मैं आपके सामने पेश करता हूँ शिया धर्मगुरु कल्बे रुशैद रिजवी मौलाना साहब को। इस बात का इरादा बहुत मजबूत है कि चिराग जलाना है। जो 6 साल की उम्र में जब पिताजी आपको छोड़कर आए होंगे तो पहला दिन याद है आपको? बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा, और मेरे ख्याल से मदरसे में सबसे छोटा बच्चा था। जब शाम हुई तो मुझे माँ बहुत याद आई और मैं बहुत रोया। हमें मदरसों को लेकर कुछ स्पष्टताओं की ज़रूरत भी है और आप एक केस स्टडी हैं, मैं तो मानूंगा। तालीम से ज़्यादा उसकी तरबियत पे काम होता है। शिया और सुन्नी क्यों अलग हुए? क्रिश्चियन क्रिश्चियन नहीं है विदाउट इब्राहिम, यहूदी यहूदी नहीं है विदाउट इब्राहिम, मुसलमान मुसलमान नहीं है विदाउट इब्राहिम, सनातन भी सनातन नहीं है विदाउट इब्राहिम। जो फिरका खलीफा के पक्ष में था वो सुन्नी हो गया, जो फिरका इमाम के पक्ष में था वो शिया हो गया। प्रोग्रेसिव इस्लाम, लिबरल इस्लाम के लिए काम शुरू हो गया है। नॉन मुस्लिम भाइयों को बताना चाहूँगा कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है। करबला का युद्ध क्या था? करबला का बैटल है, सबने देखा। हिंदुस्तान से राजा उज्जैन की तरफ से पूरी फौज गई है, पंडितों की एक फौज गई है। हिंदुस्तान में हुसैनी ब्राह्मण है। तो अभी हुसैनी ब्राह्मण कौन? जो दत्त है ये हुसैनी ब्राह्मण है। आप कहते हैं कि मुसलमान कई प्रकार का है। नहीं पता, ये मुझे टेलीविजन पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए। नमस्कार, धर्म कर्तव्य परंपरा और मर्यादा के एक साक्षात्कार सीरीज में आपका स्वागत है। आप हमें काफी समय से धर्म के विभिन्न विषयों पे कई ऐसे ज़हीन व्यक्तित्वों को लाते हुए देख रहे हैं जिनसे आपको धर्म की एक नई समझ पैदा हो रही है। और मैं इस समझ को नई भी नहीं कहूंगा क्योंकि समझ तो पुरानी थी, लेकिन ये कई परतों के नीचे दब गई थी। हमने हाल में ही इस्लाम धर्म को लेकर एक पॉडकास्ट किया था या साक्षात्कार किया था जिसे लाखों लोगों ने पसंद किया। वहां से बहुत सारे सवाल भी उठे और उन सवालों का जवाब देने के लिए हम काफी समय से किसी को खोज रहे थे और हमारी खोज आज मैं कहूंगा कि पूरी हुई। आज हम जिस शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं उन्हें फक्रे हिंदुस्तान कहा जाता है। वो मजलिसों में इतने मशहूर हैं कि मजलिस के 2 फॉर्मेट्स 5 दिन और 10 दिनों के फॉर्मेट में उनकी डिमांड पूरी दुनिया से आती है। होने को वो शिया धर्मगुरु हैं, लेकिन उनकी लोकप्रियता 7 समंदर पार तक पहुंची हुई है। और जब मैं ये बात कहता हूं कि वो शिया धर्मगुरु हैं तो इस बात को समझना होगा कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। दरअसल इस्लाम धर्म और सभी धर्मों की तरह इस्लाम में शिया सुन्नी का एक बंटवारा है। ये बंटवारा इस वजह से है क्योंकि शुरुआती दिनों से कुछ ऐसी बातें हुई कि 2 विचार आपस में साथ साथ चल पड़े। कई ऐसे मुल्क हैं जो शिया हैं, कई ऐसे मुल्क हैं जो सुन्नी हैं। लेकिन जब हम शिया धर्म की बात करते हैं तो हमारे साथ जो आज व्यक्तित्व बैठे हुए हैं वो एकमात्र ऐसे इस्लामिक स्कॉलर हैं जिन्होंने टेड टॉक तक किया हुआ है। आज 1,60,000 से ज्यादा इमाम और मौलवी भारत में हैं, जिसमें तकरीबन 10,000 की संख्या शिया धर्मगुरुओं की हो। आज अगर आप लखनऊ चले जाएं, आज अगर आप भोपाल चले जाएं, आज देश के कई कोनों में चले जाएं तो शिया धर्म की एक धमक आपको दिखती है। हमारे साथ जो शख्सियत है वो आते तो बिहार से हैं पर उनका लालन पालन हुआ गुजरात में और उनकी पढ़ाई हुई लखनऊ में और उसके बाद वो फ्रांस चले गए, फिर अफ्रीका चले गए और ये यात्रा इतनी लंबी होती गई कि जब वो आपके सामने आएंगे तो आपको लगेगा अरे सच में मैं उन्हीं की बात कर रहा था, वो इतने युवा हैं। तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ शिया धर्मगुरु कल्बे रुशैद रिजवी मौलाना साहब को। आपका सबसे पहले तो स्वागत है, खैर मकदम है, आपने वक्त दिया। हमने कुछ पुष्पों से, शब्द पुष्पों से आपके लिए कुछ बातें कही और ये बातचीत का सिलसिला शुरू करने से पहले आप जिस तरह इस इंटरव्यू को आगे ले जाना चाहते हैं उस तरह आप अपने बातें हमें कह दें। भोर भाई, सबसे पहले तो सलाम मोहब्बत, सलाम अक़ीदत और ढेर सारा प्यार इस कैमरे के हवाले से देखने वाले दुनिया के उन तमाम लोगों को कि जो शायद अब से 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटे के बाद हमें देखना शुरू करेंगे और डिजिटल में तो चीज़ें महफूज हो जाती हैं, तो न जाने कितने सालों तक हम दोनों भाइयों की बात को सुनेंगे। इन सब को इनकी सब की सलामती की दुआ के साथ मैं आपका भी शुक्रिया कि आपने इस प्रोग्राम के लिए मुझे सेलेक्ट किया और चुना। देखें, मुझे लगता है कि मैं किसी नए तरीके को ना फॉलो करके अपने भारतीय तरीके का इस्तेमाल करूं। और भारतीय तरीका ये है कि हम
दिल से पहले मिलते हैं, दिमाग से बाद में मिलते हैं। बहुत सुंदर। चूँकि व्यवहार और व्यापार का यही फ़र्क है कि व्यापार में दिमाग आगे होता है, दिल पीछे होता है। व्यवहार में दिल आगे होता है, दिमाग पीछे होता है। यहाँ पे इनको इसलिए रोक रहा हूँ कि मैं फिर से कहने जा रहा हूँ कि आप लफ्ज़ों के एक ऐसे बाजीगर से मिलने जा रहे हैं जो हर बात को बहुत सरलता से, बहुत गंभीरता से और बहुत उत्साह से भी रखते हैं। मेरा अभी भी मानना है कि आप इस इंटरव्यू को रोककर अभी गूगल पे जाके उनके नाम को सर्च कर लीजिए। अगर आप उनसे ताल्लुक़ नहीं रखते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि हम अब किससे सवाल जवाब करने जा रहे हैं। तो अब शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल, मौलाना कल्बे रुशैद रिजवी कौन है? बहुत बड़ा सवाल आपने किया है, क्योंकि अगर हम डेप्थ में जाके देखें तो एक जगह हमारे यहाँ कहा जाता है, इमाम अली कहते हैं, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बा। इसका मतलब ये होता है कि जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। सो ये सवाल कि मैं कौन हूँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। मगर हाँ, दुनियावी तौर पे अपने आप को समझाने के लिए मैं एक खाटी भारतीय सोच और परंपराओं को फ़ख्र से अपनी ज़िंदगी और ज़िंदगी की बातों में बयान करने वाला वो आदमी हूँ जिसे इस बात से खौफ नहीं लगता कि आंधी चल रही है। इस बात का इरादा बहुत मजबूत है कि चिराग जलाना है। वाह, क्या खूबसूरती से आपने बात। आपका जन्म बिहार में हुआ, जी, लालन पालन गुजरात के महुआ में हुआ। जी। और जब हम महुआ कहते हैं ना तो पूरे देश को मुरारी बापू याद आ जी, जाते बिल्कुल, हैं। तो बिल्कुल। ये क्या यात्रा है, कैसे? असल में ऐसा है, देखिए, जहाँ तक मेरी मालूमात है तो हमारे पूर्वज एक स्टेट के मालिक हुआ करते थे। अच्छा। और ये स्टेट हरिहास नाम से जाना जाता है। गूगल पे 2 ही स्टेट की जानकारी मुसलमानों की तरफ से किताब के रूप में मौजूद है। एक अवध की जानकारी है और एक अल हरिहास नाम से जी। बुक अवेलेबल है, जो देखने वाले देख सकते हैं गूगल में। तो ये हमारे पूर्वजों की थी और ज़मींदारी ख़त्म हो गई तो वो जो बाटा करते थे वो मांगने के दरवाजे पे आ गए। तो उन्होंने अपनी सीमाओं को छोड़ा और वो गुजरात आ गए काम के सिलसिले से। अच्छा। तो मेरे दादा गुजरात आ गए थे जी। और मेरे वालिद भी गुजरात आ गए। सो अभी मैं इत्तेफाक से कल गुजरात में ही था, आपको पता ही है। तो मैं अपने, हम वतन सानी बोलते हैं, मेरा दूसरा वतन है, वहीं जो है वो मेरी परवरिश हुई। बहुत कमसिनी की उम्र में मेरे वालिद ने ये तय किया कि वो मुझे लखनऊ, मदरसा है एक सुल्तान मदारिस, अगर हम नाम का तर्जुमा करें तो होगा मदरसों का बादशाह, सुल्तान अच्छा। मदारिस। तो बहुत बड़ी जगह, बड़ा इदारा, और वहाँ से बहुत बड़े बड़े लोग निकले और वो उन्होंने देश का नाम दूसरे मुल्कों में रोशन किया। तो गुजरात इस तरह से आना हुआ और गुजरात ने मुझे बहुत कुछ दिया है। सिर्फ मेरी परवरिश नहीं, मेरी ज़िंदगी, मेरी सोच, वक्त का सही इस्तेमाल और वक्त ख़राब ना करना, और किसी का बहुत अच्छा वक्त हो तो उसके पीछे ना भागना, और अपना वक्त अगर ख़राब आ जाए तो ख़ुद से पीछा ना छुड़ाना। ये सारी चीज़ें मुझे गुजरात से मिली। गुजरात ने बिना जंग लड़े जीतना सिखाया। गुजरात ने कम बोल के मतलब समझाना सिखाया। गुजरात ने गरीबों की मदद करना सिखाया। गुजरात ने दान करना सिखाया। गुजरात ने कमाना भी सिखाया और गुजरात ने अपनी कद्र करना भी सिखाया। जिस जगह आप होते हैं वो जगह इतना अहम नहीं होती जितना वो माहौल अहम होता है जिस माहौल में आप जीते हैं। सो हमें जो माहौल मिला वो गुजरातियों का माहौल था। हमें जो माहौल मिला वो उन लोगों का माहौल था जो मज़हब को, वक्त को और ज़िंदगी को अहमियत देते हैं। सो मेरी लाइफ में आप देखेंगे कि मज़हब, वक्त और ज़िंदगी बहुत है। 6 साल की उम्र में आप लखनऊ के जी। उस मदरसे में आ गए और मेरी अपनी जानकारी कहती है कि आप सबसे कम उम्र के बालक थे। जी, ये क्या किस्सा है? मतलब ये तो मैं बहुत छोटा था, बहुत ही छोटा, और मेरे ख्याल से मदरसे में सबसे छोटा बच्चा था। और हमारे उस वक्त सरपरस्त हुआ करते थे मौलाना इलियास साहब, जो ये मुजफ्फरनगर के पास एक गांव है चितौड़ा, वहाँ के रहने वाले हैं। और अभी वो
कलकत्ता में अपनी ज़िम्मेदारी निभा रहे हैं। जी। तो वो मेरे पहले उस्ताद थे। उन्होंने मुझे, वो हम लोगों के यहाँ उर्दू में आप जानते हैं अलिफ बे ते से पढ़ाया जाता है, और उसी में पाना जाना खाना पीना वो अल्फाज जो पढ़ाए जाते हैं, तो वो उन्होंने मुझे पढ़ाया और उसके बाद मेरा नाम लिखवाया। मेरे वालिद बड़ी अजीम शख्सियत। आप जानते हैं कि हम लोगों में पिता खो जाता है, हमारी ज़िम्मेदारी ये है कि हम पिता को खोने ना दें। तो एक बाप जो होता है ना, वो घर की वो ईंट होता है जिस पे कई पेंट चढ़े होते हैं। लोग पेंट को देखते हैं, ईंटों को कोई नहीं देखता। जी। तो मेरे बाप ने उस मेरे किरदार और मेरी ज़ात और मेरे वजूद की दीवारों की ईंटों को कुछ इस तरह अपने वजूद में और वजूद से तैयार किया था कि मैं ख़ुद भी महसूस करता हूँ कि वाक़ई उनकी ये कारीगरी, उनकी ये मेहनत और उनका वो लगन था जो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जो 6 साल की उम्र में जब पिताजी आपको छोड़कर आए होंगे, तो पहला दिन याद है आपको क्या? बिल्कुल याद है। पहला दिन हमारे यहाँ मदरसे के बिल्कुल पीछे एक मंदिर था और अभी भी है। और सुबह मंदिर की घंटी की आवाज़, और आप जानते हैं, और अज़ानों की आवाज़, और लखनऊ एक ज़िंदा बिल्कुल। शहर और अदब का शहर। वहाँ पे ब्राह्मणों की ज़बान सुन के ऐसा लगता है कि क्या बेहतरीन अंदाज़ है गुफ्तगू का, ठीक है। सो मुझे याद है कि जब शाम हुई तो मुझे माँ बहुत याद आई और मैं बहुत रोया। वो पहला दिन था। और दूसरे दिन हमने अपने बड़े भाई से, मौलाना कल्ब ज़ैद साहब जो मेरे साथ थे, मेरे से 3 साल बड़े थे, तो उनसे कहा कि अब बाबा कब आएंगे। तो उन्होंने कहा कि साल में, वो मुझे प्यार से बाबू कहते थे, बोले बाबू साल में 2 छुट्टियां हैं, एक रमज़ान की एक मुहर्रम की, तो अब रमज़ान में वो आएंगे। सो 6 मंथ का वो गैप था। मुझे लगता है कि हमारी ज़िंदगी में अगर दर्द ना हो तो खुशी का पता भी ना चले। बिल्कुल। फिल इन द बैंक्स चाहिए। बिल्कुल। तो एक बच्चा जब मदरसे में आता है, और मैं इसको थोड़ा इससे भी जोड़ूंगा, जैसे और धर्मों में भी बच्चे जाते हैं, हिंदू धर्म में भी जाते हैं, जैन में भी जाते हैं, बौद्ध में भी जाते हैं, तो वो कैसे अकस्टम्ड होता है, क्या चुनौतियां? और मैं इसलिए भी आपको ये बताना चाहूँगा क्योंकि मदरसों को लेकर हमारे समाज और हमारी जानकारी बहुत कम है, और जिस तरह के दौर में हम चल रहे हैं, हो सकता है आगे समय और ख़राब हो, तो हमें मदरसों को लेकर कुछ स्पष्टताओं की ज़रूरत भी है। और आप एक केस स्टडी हैं, मैं तो मानूंगा। तो आप मुझे बताइए, तो मदरसा होता क्या है, मदरसे में तालीम दी कैसे जाती है, अलिफ बे के आगे आना खाना जाना, एंड देन इसके बाद क्या? ओके। सो देखिए, जब बच्चा मदरसे में आता है तो हमारे यहाँ जो सबसे अहम चीज़ देखी जाती है, उस बच्चे की तालीम से ज़्यादा उसकी तरबियत पे काम होता है। तरबियत का मतलब ये है उसका बिहेवियर। बिहेव कैसा है, जी। वो अपने बड़ों के साथ कैसे पेश आता है, वो धार्मिक कामों में कैसे रुचि लेता है, अच्छा। उसकी रुचि की डेप्थ क्या है, क्या वो नंबर्स के लिए या मेडल के लिए ये काम कर रहा है, या सचमुच का वो उस रास्ते पर अपने आप को पा रहा है। सो उस्ताद जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं, हर सब्जेक्ट के अलग अलग उस्ताद होते हैं। तो वो उस्ताद इस बात पे बहुत ध्यान देते हैं कि बच्चा कितना अदब में है, कितना ज़हनी तौर पर शातिर है, जी। और कितना दीन को समझ रहा है और पाबंद है। सो पहले बच्चे को जो है वो अदबियात सिखाई जाती है, अच्छा। लैंग्वेज के साथ साथ। जी। और अदबियात के बाद जो पड़ाव आता है, मैं बहुत आसान लफ्ज़ों में कहूँगा, वो चूँकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं, भारतीय हैं हम लोग, तो अरबी तो हमारी भाषा है नहीं। बिल्कुल। सो हमें शुरू से अरबी लिटरेचर बहुत डेप्थ में पढ़ाया जाता है। ओके। यानी वो इतना डेप्थ में पढ़ा दिया जाता है कि हम हिंदुस्तान में बैठे एक अरब में पैदा हुए अरबी से ज़्यादा, जी। जो अरबी भाषा की गोद में पैदा हुआ, उससे ज़्यादा अरबिक समझते हैं। क्योंकि हम उसकी जो
अदब है अरबी का, जो लिटरेचर है, जी। उसके जानकार होते हैं और बहुत ज़बरदस्त जानकार होते हैं। अच्छा। तो ये पढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ अदब में आपको पता है कि जब भी गुफ्तगू होती है तो शेर व सुखन दोनों तरफ आ जाते हैं। तो उसमें अरबी जो शायर हैं बड़े बड़े, उनकी किताबें, अच्छा। उनके अशार, उन अशार के मतलब, जैसे उर्दू में लोगों को गालिब पढ़ाया जाएगा या इकबाल तो पढ़ाया ये जाएगा। दर्शन के लिए जी, फिलॉसफी। जी, जी। ओके। सो ये उससे क्या होता है कि उस बच्चे के दिमाग की क्या उरूज है, उसकी परवास क्या है, ये समझ में आ जाता है। ठीक है ना? और जिसको शेर समझ में नहीं आएगा, उसको हकीकत क्या समझ में आएगी? गॉट इट। तो ये रहता है। उसके बाद जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको फिर थियोलॉजी के लॉ समझाए जाते हैं। लॉ, कपड़ा धोने का क्या लॉ है, बैठने का क्या लॉ है, उठने का क्या लॉ है, बात का क्या लॉ है। शिया इस्ना अशरी के यहाँ लॉ बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके। आपको मैं बताऊं, आपको बहुत अजीब लगेगा, हमारे यहाँ एक लुक़मा खाने का 28 हुक्म है, 28 हुक्म है। एक और खाने का। एक लुक़मा उठा के हाँ। खाने के लिए 28 हुक्म रिटन में हैं कि तुम खाना खाने के पहले ये देखो वो किसी का गसबी तो नहीं है, उसमें किसी का हक़ तो नहीं है, किसी का है तो तुमने पूछा है कि नहीं है, तुम किसी के घर खा रहे हो तो उसने पहला लुक़मा उठाया है कि नहीं है, तुम बैठे हो तो तुम्हारी सिमत और बैठने का तरीका ठीक है कि नहीं है, खा रहे हो तो तुम्हारा दाहिना हाथ इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं है, इस्तेमाल कर रहे हो तो तुम्हारे लुक़मे छोटे हैं कि नहीं हैं, तुम्हारे प्लेट में इतना तो नहीं भरा हुआ है जिसे तुम खाली ना कर सको। सो 28 हुक्म हैं एक लुक़मा खाने के। और अगर आपको बाथरूम में जाना है, टॉयलेट में जाना है, चाहे वो आपके घर का हो चाहे एक दूसरे घर का, 40 हुक्म है, 40। सो आपको कानून धर्म का ना बहरा होने देता है, ना गूंगा होने देता है, ना लंगड़ा होने देता है, ना लूला होने देता है। आपको इतना परफेक्ट रखता है कि आप दूसरे के लिए एक मिसाल बन जाएं और वो कहे कि भाई ये आपने कहाँ से सीखा है, क्योंकि ऐसा ऐसा कुछ है ही नहीं। आप देखिए, मैं आपको एक मुझे नहीं पता ये मुझे टेलीविज़न पे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अभी आपने वीडियोस देखी होंगी क्रूरता की कि वो शिया बच्चे को या आदमी को लिटा रहे हैं और छुरी लाए लाए अल्लाह कह के उसके गले पे फेर रहे हैं। इससे एक चीज़ तो साफ है ना कि ये दो मुसलमान हैं, एक काट रहा है और एक कट रहा है। जी। सो आप हृदय से भी और दिमाग से भी महसूस करेंगे कि जो कट रहा है वो सच्चा है, वो झूठा नहीं है। सो उस सच्चाई को जब कानूनी तौर पर हमें समझाया जाता है, सिखाया जाता है और बताया जाता है तो उसमें बड़ी प्योरिटी होती है। आप बिलीव करें, हमें ये नहीं बताया जाता है कि दूसरी कौम के नाम क्या है, हमें ये बताया जाता है दूसरी कौम की इंसानी ज़ात है, और इंसानी ज़ात में सबसे बड़ा उसका एहतराम यह है कि ईश्वर ने उसे इंसान बनाया है। तो अब आपने कहा मदरसे में सब्जेक्ट्स के टीचर Yes. होते हैं। अब ये सब्जेक्ट्स क्या हैं? अच्छा, सब्जेक्ट में आप देख लीजिए, हमारे यहाँ जब हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, लिटरेचर को पढ़ लेते हैं, थोड़ी सी फ़िलोसफी आ जाती है, तो हम चले जाते हैं एक अलग डायमेंशन की तरफ, और हमें चुनना पड़ता है कि हम किस तरफ जाना चाहते हैं। जैसे इल्म कुरान यानी कुरान का इल्म, जी। इल्म तफसीर यानी जो कुरान का ट्रांसलेशन हुआ है उसका इल्म, ठीक है। ठीक है। उसके बाद हम मंतिक की तरफ चले जाते हैं, लॉजिक की तरफ, फिर उसके बाद उसूल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। फिर उसी के बाद बयान की तरफ चले जाते हैं। उसके बाद हमारा ये जो छोटे छोटे हमारे जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जोग्राफिया हो गया, उलूम रियाजियात मतलब ये मैथमेटिक्स वगैरह हो गया, ये सब चीज़ साथ चलती रहती है, बट ये सिर्फ इसलिए रहती है कि आप जाहिल ना रहें। समझ रहे हैं आप? इसलिए नहीं रहती कि आप एस्ट्रोनॉमी में कोई बिल्कुल। बड़े माहिर बन जाएं। बिल्कुल। तो हर इल्म पढ़ाया जाता है, चूँकि आप जानते हैं कि बहुत सारे इल्म जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी और ये सारी चीज़ें जो हैं, इनके जो दुनिया में पहुंचाने वाले नामचीन लोग थे वो सारे मुस्लिम थे। और उसको मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि वो मुसलमान थे। नहीं नहीं, कॉफ़ी का इजाद है, मुझे ही पता है। मेरे पास तो एक ऐसी किताब है जिसमें 1000 डिस्कवरीज बाय मुस्लिम इमाम्स, यस। और एक बिल ब्राइसन की किताब है अ शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ एवरीथिंग। हाँ। उसमें ये भी दिया कि पेस्टर्स ने भी बहुत सारे इजाद किए। हाँ। तो धर्म गुरु जो भी तनहा थे, भगवान की इबादत में थे, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें इजाद की। हाँ,
तो जी, बड़ा अब जैसे जैसे हम यहाँ पे जिक्र करना भी जी, ज़रूरी है, जैसे हम स्वामी विवेकानंद को ले लेते जी, हैं। तो एक मजहबी दायरे से निकला हुआ आदमी जो होता है, जी, वो पूरी इंसानियत के लिए गुफ्तगू करता है, जी, और इंसानियत के लिए जो काम आने वाली चीज़ें उसमें उसकी खिदमत दिखाई देती है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे यहाँ उलूम पढ़ाए जाते हैं, और उसमें ये देख लिया जाता है कि ये बच्चा किस में आगे जा रहा है। उलूम क्या मतलब? ओलोम मतलब आप जैसे हमारे यहाँ बटा हुआ है ना, जैसे जी, आर्ट्स का स्टूडेंट है, कॉमर्स का जी, स्टूडेंट है और जी, साइंस का स्टूडेंट है। जी, अब इन तीनों को अगर मिला देंगे तो तो उलूम उलूम हो कहा जाएगा। जाएगा। अच्छा, ठीक ठीक है। है, हाँ, सो हमारे यहाँ पहले नहीं बांटते हैं, पहले अच्छा, सब पढ़ाते हैं। हाँ, हाँ, जब वो सब पढ़ के किसी एक जगह पहुँच जाता है, जी, जिसे हम आलिम कहते हैं। हाँ, जिसे ठीक है। याद है हाँ, कुरान पूरी हाँ, और वो, हाँ, हाँ, आलिम कहते हैं। हाँ, ठीक है। सो अच्छा, यहाँ मैं ठहर के एक बात कहना चाहूँगा। हुँ, मुसलमानों में जो जहालतें हैं आज के हुँ, दिन में, हुँ, धार्मिक जहालत भी जो है, हुँ, वो इस वजह से कि उन्हें कुरान की लिपि याद है अरबिक की, उसका तर्जुमा नहीं मालूम। हुँ, तो अगर उनको तर्जुमा पता चलता, बंगाली मुसलमान को बंगाली ज़बान में, गुजराती को गुजराती ज़बान में, तो फिर वो ये समझ लेते कि उनका ईश्वर क्या कहना चाह रहा है। पर प्रॉब्लम ये, वो ये नहीं समझते कि उनका ईश्वर क्या कह रहा है, वो सिर्फ आयत पढ़ते हैं, आयतें याद है, अर्थ नहीं पता। अर्थ नहीं पता है। तो वो मुसलमान है, मगर मुसलमान होने का अर्थ नहीं मालूम। मुझे याद है विज्ञान भवन में आपने ये बात कही थी एक बार कि हम धर्म की तो हाँ, धर्म को मानते हैं, धर्म मानते हैं, की धर्म नहीं की नहीं मानते। जी मानते। मुझे बिल्कुल। बिल्कुल याद है वो बात अभी तक। तो अब मैं फिर से एक बार अभी अभी थोड़ा सा मदरसे पे और ठहरूंगा। जी अब मदरसे को लेकर एक बहुत ही समाज में अजीब सी सोच बनाई गई है, बन गई है, जो भी रेडिकलाइजेशन वाली एक चीज़ें जुड़ गई जी। हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? किसकी जिम्मेदारी है कि वो इस सोच को बदले? अच्छा देखिए क्या है, मैं आपको बताऊं कि जैसे एक मार्केट है, तो 100% की मार्केट होती है। हम्म, सो 100% की मार्केट में आप इसे 150% तो नहीं कर सकते ना, 100% ही रहेगा। हम्म, सो इस 100% में एक प्रोडक्ट बिक रहा है, तो आपको उसमें जाना है। हम्म, अगर आपको उसमें जाना है तो ये ज़रूरी है कि जो प्रोडक्ट बिक रहा है उससे आपका प्रोडक्ट बेटर हो, हम्म, और जैसे जैसे अंदर के प्रोडक्ट को आप माइनस करते जाएंगे, आपका प्लस होता चला जाएगा। जी, ठीक है ना। अगर जी, 20% दूसरे को आपने हटा दिया, हाँ, तो 20% आपकी जगह आ गई। बिल्कुल, 40% हटा दिया तो 40% आपकी जगह आ गई। जी, नई कोई जगह नहीं होती है। हम्म, इसी तरह समाज में भी नया कोई डायमेंशन नहीं होता है। जो चला आ रहा है बाबा आदम के ज़माने बिल्कुल, से, हाँ, वही डायमेंशन काम करता है। हम्म, उसमें कभी कभी हम आगे पीछे ये करते हैं, एक प्रोडक्ट को हटा देते हैं, अपना प्रोडक्ट लेके चले आते हैं। सो हम ये देखते हैं कि आखिर मदरसे के लिए ये बातें क्यों हैं। तो पहले मैं आपके देखने वाले उन तमाम हम्म, नॉन मुस्लिम भाइयों को बताना चाहूँगा कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ है। हम्म, प्रॉब्लम ये है कि जो शिया अपने आप को शिया कहते हैं, वो भी डिक्लेयर करते हैं कि वो शिया हैं। जो सुन्नी अपने आप को सुन्नी कहते हैं, वो भी डिक्लेयर कहते हैं कि वो सुन्नी हैं। जी, मगर इन दोनों के दरमियान एक और अक़ीदा है जो नजदी अक़ीदा है, हम्म, और ये अपने आप को अलग अलग नामों से पहचानवाता है, मगर बेसिकली पब्लिक इसे वहाबियत से जानती है। वहाबी होना। ठीक जी, है। अच्छा, ये वहाबियत प्रोडक्ट है यूरोप का। जी, सो यूरोप ने मुसलमानों में अपना शेयर रखने के लिए हम्म, कुछ 20% को माइनस करके अपने 20% डाल दिए हुए हैं। ओके, ये बात मेरे अलावा शायद कोई ना कहे, हाँ, क्योंकि ये मैं दुनिया को भी समझ रहा हूँ, वर्ल्ड और आप मार्केट को फ्रांस भी। में रहे जी हैं, बिल्कुल। आपने वहाँ अध्ययन किया हाँ, है, तो एक वर्ल्ड जिम्मे मार्केट को भी समझता हूँ, जी, और कैसे चीज़ें चलती हैं ये भी मुझे अच्छा, मालूम है। हाँ, सो इन्होंने अपने वाले को फिट कर दिया। अब जो इनका अपने वाला है, मतलब मुसलमानों में आ, गैर मुस्लिमों, अब मैं इसमें भारत को माइनस कर रहा हूँ, यूरोप को सिर्फ कह रहा हूँ। जी, गैर मुस्लिम ममालिक जो यूरोप में हैं, हम्म, उनके हुकूक़ की हिफाजत की बात करने वाले जो लोग हैं, हम्म, और वो लोग जो अगर कोई 80% में अपने हुकूक़ की बात करता है तो उसको बोलते हैं धीरे बोलो, ये ना बोलो, कहने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे को बुरा लग जाएगा, आवाज़ उठाने की क्या ज़रूरत है, ये करने। तो ये जो ये 20% लोग हैं, यही 20% हैं जो पूरी दुनिया में तबाही का मरकज़ हैं। पूरी दुनिया में, ये मैं सिर्फ भारत रेडिकलाइज यही कर रहे हैं। ये खुद खान है रेडिकलाइजेशन की, क्योंकि इनको हम लोग पहचानने के लिए आप कह रहे हैं इस्लाम में रेडिकलाइजेशन के लिए यूरोप में एक 20% तबका है जिसने इस्लाम में जगह ले ली है और वो चीज़ों को कर रहा है। यूरोप में नहीं, यूरोप के ऑर्गेनाइज्ड प्लान में हाँ, कुछ ऐसे सऊदी अरबिया से
75 साल पहले जी। अकीदे को इम्पोर्ट कराया गया क्रिएट करने के बाद ओके। कि उनसे वो रेडिकलाइजेशन की काम लिए जाते चले आ रहे हैं पर अभी इसकी तक। जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, अब देखिए, आप ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए क्या होता है, एक राजा है, जी। पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। हम्म। पता चला उसे किसी मंदिर पे जाना है, हम्म। तो पता चला भाई मंदिर के महान जी से पूछना पड़ेगा। हम्म। वो तो मौन व्रत उनका चल रहा है, वो बोलेंगे नहीं। हम्म। तो उन्होंने अपने लोगों से कहा भाई जाओ पता करो, कहा मौन कब टूटेगा। हम्म। पता चला वो तो 3-3 साल के लिए मौन पे चले जाते हैं। हम्म। अब राजा को तो जाना है, हाँ। फिर राजा क्या करेगा। हम्म। तो कहे भाई भाई हमारा कानून हमारे मुल्क में और हमारे ज़मीन पे रहने के बाद अगर कोई नहीं माने कैसे चलेगा। हाँ। तो अब खैर महाराज को मान लीजिए मौन तोड़ देना पड़ा। उन्होंने मौन तोड़ दिया, राजा को विज़िट करा दिया, मगर राजा को ये बात खटक गई कि हमारे लिए अपना कानून कौन बयान करेगा, हमारा कानून सुनेगा ना। जी। तो राजा ने क्या किया कि एक मंदिर बनाया और भव्य मंदिर बनाया। अच्छा। हाँ, और उसमें एक गुरु रखा, और वो गुरु रखा जो कपड़ों से बहुत बेहतरीन दिख रहा है, चेहरे से बहुत बेहतरीन दिख रहा है, भाषा शैली से बहुत बेहतरीन दिख रहा है, मगर है राजा का। तो अब राजा ने कहा कि भाई अनाउंस करो अगले साल मुझे आना है। तो पता चला कि वो 3 महीने से उनका अनाउंसमेंट चल रहा है और गुरुजी खुद अनाउंसमेंट कर रहे हैं राजा की। आप समझ रहे हैं। बिल्कुल। तो अब यही इस्लामिक हिस्ट्री के साथ है। इस्लामिक हिस्ट्री के साथ क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि यूरोप देख रहा है कि भाई इनकी बाज़ार में हम इंटर नहीं हो पा रहे हैं, ये हमारी बाज़ार में इंटर नहीं हो पा रहे हैं। तो अगर ये हमारी बाज़ार में नहीं आए तो चलो कोई बात नहीं है, मगर इनकी तो तेल का बाज़ार है, इस तेल के बाज़ार में अगर हम नहीं रहेंगे तो कौन रहेगा। सो उस तेल के, वो उर्दू में एक जुमला कहते हैं तेल का खेल। तो वो तेल के खेल में ये सिस्टम हुआ कि उन्होंने रिलीजन को हथियार बनाया, और वहाँ जो लुटेरे रहा करते थे अरब में, उन लुटेरों से ये अंडरस्टैंडिंग करवा दी दूसरे तबके की, जो आप ऐसे समझिए ना, एक भाई मौलवी है एक भाई डाकू है। जी। तो डाकू ने मौलवी से हाथ मिला के कहा कि तुम अपने वाले से हमारे वाले को एक्सेप्ट करा लेना, और हमारे वाले देख लें कि तुम्हारा मुखालिफ कौन है, उसको हम निपटा देंगे। तो अब ये ऐसा हो गया कि इस्लाम के रेडिकलाइजेशन के पीछे, क्योंकि बीते वक्त में मैं कई ऐसे देशों में गया हाँ जहाँ प्रोग्रेसिव इस्लाम, लिबरल इस्लाम के लिए काम शुरू हो गया। इंडोनेशिया में गया, जकार्ता गया, वहाँ मैंने देखा, नहदतुल उलेमा के हेड से मैंने बात भी की, और उन्होंने कहा कि नहीं, हमें प्रोग्रेसिव इस्लाम की ज़रूरत है क्योंकि हमारी छवि ऐसी बना दी गई। तो यानी एक इकोनॉमिक वजहों से इस्लाम का रेडिकलाइजेशन हुआ, इकोनॉमिक, क्योंकि अगर ये तेल का खेल है बिल्कुल। जैसा कि आप कह रहे हैं, तो ये तो उस वजह से हुआ फिर। बिल्कुल। अभी आप ताज़ी मिसाल देख लेना, मैं हिंदुस्तान के एक जर्नलिस्ट के साथ इराक़ गया था। जी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई मुझे ग्राउंड ज़ीरो पे जाके चीज़ों को समझना है। तो मैंने किसी एक आदमी से कहा कि इनको मदद करो और उनको लेके जाओ और हिफाजत से इनको लेके आओ। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब वो स्टडी करके जब वापस आए तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब कैसा लगा आपको, आप क्या आपकी स्टडी। कहें भाई यहाँ जान के तो बहुत तैजुब हुआ कि इन लोगों को जब इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि फ़लाना आतंकवादी संगठन के कुछ गुर्गे जो है फ़ला जगह छुपे हुए हैं, ये जब वहाँ छापा मारने जाते थे तो अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स उनको पहले से ले जाके बचा लेते थे। तो क्या लेना देना है, एक आतंकवादी संगठन के गुर्गों को बचाने के लिए स्पेशल हेलीकॉप्टर अमेरिकन डिफेंस का आके बचा रहा हो, तो उसका कोई लेना देना तो नहीं होना चाहिए। सो ये बेसिकली क्या है, सब अपने अपने हुकूक़ और अपने अपने राइट्स की हिफाजत कर रहे हैं। मुसलमानों में जो शिया है वो बोल के शिया है, जो सुन्नी है वो बोल के सुन्नी है, लेकिन एक ग्रुप है जिसे हम तकफीरी ग्रुप कहते हैं, यानी जो वहाबी ग्रुप है, ये क्या कहता है, ये कहता है सिर्फ हम मुसलमान हैं, बाकी जो हमारे जैसा है वो मुसलमान है और जो हमारे जैसा नहीं है वो मुसलमान नहीं है। आज मुझसे पूछ लीजिए जी। फ़लाँ साहब मुसलमान है, मैं बोलूँ भाई वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कह रहा है, मुसलमान है। एक आपकी और तकरीर है या बात है जिसमें आप कहते हैं कि मुसलमान कई प्रकार का है, हाँ, वो कोई एक दिन वाला है, तो ये वो क्या है? तो बड़ा असल में गुजरात छात्र संसद कुणाल करते हैं, कुणाल शर्मा गुजरात में। हमारे देश में बहुत सारे छात्र संसद में मैं कहीं ना कहीं मेरा एक योगदान रहता है। पुणे में भी। तो हाँ जी, पुणे में भी। सो वहाँ सब हमारे हिंदू छात्र बैठे हुए थे, नॉन मुस्लिम ज़्यादा भीड़ थी, कुछ मुस्लिम भी होगी। सो मैंने उन्हें बताने के लिए, समझाने के लिए कहा था कि कुछ अलग अलग किस्म के मुसलमान हैं। वो मेरे ख्याल से बहुत वायरल भी हुई थी, बहुत वायरल हुआ था। सो उसमें मैंने ये कहा था कि एक मुसलमान 1 साल का है,
जी। साल भर का मुसलमान जो है वो है जो ईद की नमाज़ पढ़ने जाता है। अच्छा। एक मुसलमान गोश्त खाने वाला मुसलमान है जी। कि बस उसको पता है कि आज जो है वो यस। गोश्त बना हुआ है जी। और घर में और चलो जल्दी पहुंच जाना है, और गोश्त खाने वाला मुसलमान। जी। दूसरा जो है वो 8 दिन का मुसलमान है, ये जुमा की नमाज में जाता है, ठीक है। और तीसरा जो है वो 5 टाइम का बिल्कुल नमाजी मुसलमान है। और जो चौथा है वो बहुत अहम है, वो लम्हा लम्हा मुसलमान है, क्योंकि उसने ईश्वर की सृष्टि में किसी को कभी मारा नहीं, किसी को कभी पीछे नहीं किया, किसी को कभी दबाया नहीं, किसी को बेइज्जत नहीं किया, किसी की इज़्ज़त के ख़िलाफ़ नहीं। ये जो लम्हा लम्हा मुसलमान है ना, ये सच्चा मुसलमान है। तो अब सच्चे मुसलमान पे आते हैं, और एक सबसे बड़ा जो एक बंटवारा है शिया और सुन्नी का। हाँ। एक तो मैं चाहूँगा कि आप पूरा माइथोलॉजिकल तो नहीं कहूँगा, ऐतिहासिक रेफरेंस के साथ समझाएं कि शिया और सुन्नी क्यों अलग हुए, और दोनों के अलग होने की जो मूल वजह थी, चाहे वो रिलीजियस अथॉरिटी रही हो, मोनार्कियल अथॉरिटी रही हो, फातिमा जी की, उनके पति की, और तमाम चीज़ें, तो आप मान के चलिए हमें कुछ नहीं पता है कि क्यों अलग हुआ। अच्छा, हम आसानी से इसे जी, समझाते हैं। जी। बेसिकली हम ये मानते हैं कि धर्म जो है वो जनाब आदम से शुरू हुआ, जी। और आदम और हव्वा के जी। 2 बेटे हुए, हाबिल और काबिल। उसमें बड़े बेटे ने छोटे बेटे को मार दिया, ठीक है। ये पहला कत्ल ज़मीन पे हुआ। हाँ। फिर ईश्वर ने जनाब आदम को एक दूसरा बेटा दिया जिनका नाम था शीस। अब उस ज़माने में हमारी ये मान्यताएं हैं, और मेडिकली भी ये परफेक्टली साबित है कि उम्र और एज ज़्यादा हुआ करती थी। तो किसी की 700 साल एज है, किसी की 600 साल एज है, 500 साल एज है। जो सबसे छोटी एज उस समय में मानी जाती थी वो 300 साल, 350 साल की एज, ये सबसे छोटी मानी जाती है। सो हम आते हैं आदम से शुरू करते हैं। तो आदम के बेटे शीश हुए, 1100 साल उम्र बताई जाती है। शीश के बेटे अनूश हैं, अनूश के कैनान हैं, कैनान के महलाइल हैं, महलाइल के अलियारस हैं, अलियारस के अखनू हैं, मलक हैं, और नूह हैं। नूह को आप लोग मनु कहते हैं, ओ, ठीक है। और इसी लेकर बड़ा विवाद है। हाँ, वो एक वो लंबी अलग चीज़ है, है, उस पर हम चल जी। जाएंगे, ठीक है। बाद में कभी किसी हाँ। एपिसोड में बात करेंगे। जी। नूह है। अब नूह के जो बेटे हैं साम, अरफशद, शाला, खाबिर, अरगुस, शरूह, नाखूर, तारख, इब्राहिम। इब्राहिम तक आ गया। अब इब्राहिम को ना वर्ल्ड ऑफ रिलीजन में दादा कहा जाता है। बिल्कुल। यानी क्रिश्चियन नहीं है विदाउट इब्राहिम, यहूदी नहीं है विदाउट इब्राहिम, मुसलमान नहीं है विदाउट इब्राहिम। अब मुझे नहीं पता आपने सनातन को कितना स्टडी किया है। सनातन भी सनातन नहीं है विदाउट इब्राहिम। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो देखिए, आपके यहाँ धर्म का जो टीचिंग है वो आपको ब्राह्मण से मिलता है, ठीक है। धर्म का जो मेन टीचर है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण को आप हटा देंगे, धर्म हट जाएगा। सो अब ये ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? तो इसकी जो स्टडी है वो ये कहती है कि जनाब इब्राहिम को आग में डाला जा रहा है, उनके कुछ अनुयायी नीचे देख रहे हैं, और नीचे देख के ये भी देख रहे हैं कि इब्राहिम आग में जल नहीं रहे हैं। खुद अग्नि इब्राहिम को बचा रही है, और अग्नि ठंडी हो गई है इब्राहिम के लिए। तो ये उसे आदर देने के लिए अग्नि के सम्मान में झुके, इसलिए कि अग्नि को मालूम है कि ये इब्राहिम है। अगर मालूम नहीं होता अग्नि को तो इब्राहिम बचते नहीं। अपने नेचर के तहत आग वही काम करती जो सबके लिए करती है, मगर आग ने इब्राहिम को जलाया नहीं। तो जब आप में मजहब की समझ होती है तो अदब रहता है, इबादत नहीं बनता। लेकिन जब मजहब की समझ आपके अंदर ख़त्म हो जाती है तो अदब इबादत बन जाता है। कैसे? ये जो झुके थे, ये झुके थे अग्नि के सम्मान में, ये वहाँ से निकले। ये मानने वाले थे जनाब इब्राहिम के। ठीक है। इस्लाम के पहले किस रिलीजन की बात होती है? दीन इब्राहिम की। बिल्कुल। खुद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वज किस धर्म के थे? दीन इब्राहिम के। सो दीन इब्राहिम के ये चंद लोग वहाँ से निकले और इन्होंने ज़मीन पर सफ़र करना शुरू किया। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये कहाँ कहाँ गए, मगर ये पहले इब्राहिमी बोले गए, बराहिमी बोले गए, और फिर ब्राह्मण बोले गए। ये लोग हैं जिन्होंने मजहब को पहुंचाया दीन इब्राहिमी के।
ठीक है। और इसके एविडेंस है मेरे पास, और एविडेंस ये है कि दीन इब्राहिमी की 3 पहचान है। एक ईश्वर है, दूसरे उसकी सारी मखलूक से मोहब्बत है, और तीसरे कण कण की इज्जत है। आप पूरे सनातन की बेस को जाके देख लीजिए, यही 3 अलामतें आपके यहाँ मजहब की। समझ रहे हैं आप? आप भी ये समझ रहे हैं कि धर्म अब हम जिस जगह आके खड़ा हुआ है 2024 में, हाँ। पिछले 5000 साल, 7000 साल, 10,000 साल, ठीक है, और अगर युगों में जाएंगे तो हाँ, लाखों हाँ, कल्प हाँ। और तमाम चीजें, उसमें ये एक्सेप्टेंस करवा पाना अब नामुमकिन है। बिल्कुल। बहुत स्पष्ट। हाँ। बीच में अरशद मदनी साहब ने भी ऐसी कोशिश की थी और हाँ। बड़ा विवाद खड़ा हाँ, हुआ था, हाँ, सीधी सी हाँ, बात है। लेकिन अब डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज पे, जिसको हम ये भी कहते हैं कि रिलीजन को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो आप और धर्मों में जो समानताएं और विभिन्नताएं अगर उनको देखोगे तो सारे धर्म एक से लगते हैं। और कोई भी थियोलॉजी का स्टूडेंट इस चीज को, जैसे जो बात आप कह रहे हैं, आप थियोलॉजी से कह रहे हैं, बिल्कुल। आप खुद तो बना हाँ, रहे हैं, हाँ, गल्प नहीं बिल्कुल, है ये। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि यहाँ पे सिमिलरिटी डिफरेंसेस दोनों रहे हैं और दोनों जाके कहीं ना कहीं एक एक जगह जगह मिल मिलता है। जाते हाँ, हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। अब लेकिन जब धर्म बन गए, हाँ। ठीक है, जिब्राइल जी ने, इब्राहिमा। हाँ, हाँ। इब्राहिमा, उन्होंने जब हजरत मोहम्मद साहब को जब ये ज्ञान दे दिया और उन्होंने एक धर्म बना दिया, और उनकी मृत्यु तक जाते जाते वो 2 भागों में हाँ, बट गए। हाँ, हाँ, हाँ। अब यहाँ से क्या है, क्यों बटा? ओके, जी, मैं आपको बताऊं, मुझे मौलाना अरशद मदनी का नहीं पता उन्होंने क्या वे यूज़ किया होगा, बट मेरा हमेशा व्हेन आई टॉक अबाउट रिलीजन, मैं उस वक्त खुद मुसलमान रह के रिलीजन की बात नहीं करता, मैं एक स्टूडेंट होने की हैसियत से बात करता हूँ। एक बात बताइए, मैं आपको राय दूँ कि चलिए तेल का कुआं खोदते हैं, और कोई एक मुल्क का नाम दे दूँ जी, तो आप कहेंगे कि भाई साहब तेल का कुआं वहाँ नहीं खोदा जाता जहाँ आप सोचते हैं तेल होगा। हाँ। तेल का कुआं वहीं खोदा जाता है जहाँ इन्फॉर्मेशन आ चुकी है कि यहाँ तेल है, फिजिबल स्टडी पहले हो चुकी होती है, वहाँ तेल है तभी कुआं खोदा जाता है। तो पानी तो हर जगह निकाला जा सकता है, तेल हर जगह नहीं निकाला जा सकता, वो जहाँ होगा वहीं से निकलेगा। ठीक है ना, ये नहीं कि बह के इधर उधर चला गया, आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। सो व्हेन यू टॉक ऑफ रिलीजन, तो रिलीजन का तेल का कुआं जहाँ जहाँ पाया जाता है वो एक अपने धार्मिक दादा की हैसियत से आ रहा है, रेफरेंस से आ रहा है, और वो जनाब इब्राहिम है। यहूदियों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी, मुसलमानों के लिए भी, एंड एल्सवेयर जितने रिलीजन पाए जाते हैं उनके भी डेप्थ में जब आप जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो तहजीबें, वो तालीमात, वो गुफ्तगू, वो बातें, डेप्थ में वो जानकारियाँ मिलेंगी। अब यहाँ तक हम आ गए। अब यहाँ से हम आगे चलते हैं। मुसलमानों में कहाँ प्रॉब्लम है? मुसलमानों में ये प्रॉब्लम है जो मुझे लगता है एज एन स्टूडेंट कि जो वहाबी है वो ऐलान नहीं करता कि वो वहाबी है, और वहाबियत ने हमेशा हुकूमत का साथ दिया है। अब ये समझिए, एक है शरीयत और एक है हुकूमत। ठीक है। अभी जब मैं मंदिर की मिसाल दे रहा था और राजा की, यही मिसाल ले आइए आप मुसलमानों में। ठीक है। तो अब जो मुसलमानों में आप ले आइएगा तो मुसलमानों में शरीयत का लिबादा पहने, यानी चोगा ओढ़े, कपड़ा पहने कुछ लोग हैं जो हुकूमत के लिए काम करते हैं, और ये आज से नहीं है, बहुत पहले से। तो ये जो लोग हुकूमत के लिए काम करते हैं उन्होंने एक तीसरा फ़िरक़ा बना दिया। ये फ़िरक़ा क्या है? जो हम कहें वो सच है, अदरवाइज़ जो हमारे अलावा बोला जाए वो सब झूठ है। पर ये जो थर्ड फैक्टर है, ये 632 उस तब था। बिल्कुल, मैं उसको ले आता हूँ। बिल्कुल, आपने सही क्वेश्चन किया। देखिए, हमारे यहाँ शियाओं में और इवन सुन्नियों में एक बहुत कॉमन चीज़ है, हम पैगंबर की नबूवत के बाद इमामत को वैल्यू देते हैं। बिल्कुल, वो खलीफा और वो खिलाफत को वैल्यू देते हैं। अच्छा, आपने खिलाफत को वैल्यू दे दिया, चलिए ठीक है, फिर उस खलीफा की सीरीज़ में आपने जिन लोगों को ला के रखा है, तो अब माँ 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 समझ में आया कि आपने माँ एक अहद में रखी, फिर एक माँ दूसरे अहद में रखी, फिर एक माँ तीसरे अहद में रखी। ठीक है ना। मगर उस माँ की सीरीज़ में आप इलाके की कोई वेश्या इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो इलाके की कोई वेश्या होगी तो माँ नहीं बोली जाएगी, और माँ बोली जाएगी तो फिर सारे तकद्दुस एक जगह जमा हो जाएंगे, सारा रिस्पेक्ट एक जगह जमा हो जाएगा। तो जिस जगह आप खिलाफत में एक नाम ले रहे हैं, फ़लाँ का फ़लाँ का फ़लाँ का और फ़लाँ का, फिर उसमें आप यजीद का भी नाम ले रहे हैं, और यजीद रसूल के नवासे को काट रहा है, कत्ल कर रहा है, करबला का बैटल है।
सबने देखा है, हिंदुस्तान से राजा उज्जैन की तरफ से एक पूरी फौज गई है, पंडितों की एक फौज गई है। बिल्कुल। हिंदुस्तान में हुसैनी ब्राह्मण हुसैनी है, ब्राह्मण है। हुसैनी ब्राह्मण है। बिल्कुल। और भारत का एक बड़ा रिश्ता है वो इमाम हुसैन का, वो हृदय में समा जाते, जीवन में जगह पाते, शबीर मदीने से गर हिंद में आ जाती। ये शेर है, इस पे मातम होता है, नोहा होता है, ठीक है। सो यहाँ पे भाई बात क्या हो रही है कि यहाँ पे जो इमामत के मानने वाले थे उन्होंने कहा हक ताकत है, और जो खिलाफत के मानने वाले थे उन्होंने कहा ताकत हक है। सो आज भी मुसलमानों के दो डिवीज़न है। एक बहुत क्लैरिटी दे दूं आपको, शिया सुन्नी का बंटवारा कुछ इस तरह आप समझिएगा, और वो समझाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जब हज़रत मोहम्मद साहब का देहावसान हुआ तो एक ऐसा तबका था जो खलीफा बनाना चाहता था और एक ऐसा तबका था जो इमाम बनाना चाहता था। दोनों का डिफरेंस भी है क्योंकि एक रिलीजियस अथॉरिटी है, एक मोनार्कियल अथॉरिटी है। तो जो फ़िरका खलीफा के पक्ष में था वो सुन्नी हो गया, जो फ़िरका इमाम के पक्ष में था वो शिया हो गया। अब इसमें परिवार भी बहुत कुछ इन्वॉल्व है क्योंकि हज़रत मोहम्मद साहब के ससुर थे, वो पहले खलीफा हुए, और हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी फ़ातिमा के जो पति थे वो पहले इमाम हुए। क्या जी, मैं कह सही हूँ? सकते हैं। हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल सही आप समझा रहे हैं। हाँ। थोड़ा सा चेंज इसमें यह है हाँ। कि खलीफा बनाया गया आह। और इमाम को खुद प्रॉफिट ने अपने लास्ट हज में डिक्लेयर किया था। अच्छा, हाँ, तो ये एक बड़ा डिफरेंस है। अब यहाँ तक तो ठीक है, और हाँ। इसके आगे की कहानी हम अभी इस एपिसोड में समझ भी नहीं पाएंगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत बिल्कुल, complex बहुत है। बहुत डेप्थ में। हाँ, सीधे बात। आप मजलिस करते हैं। हाँ। अब ये मजलिस क्या होती है? अच्छा भाई, मजलिस ऐसा होता है कि इमाम हुसैन की शहादत, उनके बच्चों की शहादत, उनकी जो क़ुरबानी है इंसानियत को बचाने के लिए, लॉ ऑफ ह्यूमन राइट्स को जी। बचाने के लिए, जी। उसको हम बयान करते हैं जहाँ कुछ लोग बैठे होते हैं। हाँ, तो इसलिए उसे मजलिस कहा जा ठीक सकता है। और मजलिस के भी प्रकार होते हैं? है। नहीं, मजलिस से क्या कोई प्रकार नहीं होता। मजलिस एक ही किस्म की होती है, मजलिस इमाम हुसैन होती है। इमाम हुसैन की मजलिस होती है और उसमें तज़किरा आप कुछ भी कर लें। हाँ। शुरू के 20 मिनट आप जो बोलें, हाँ। जो समाज के काम आने वाला है, जो लोगों को काम आने वाला है। सत्संग लेकिन है। जो सत्संग, हाँ। सत्संग एक एंड जो उसका होगा हाँ। वो हुसैनी एलोजीज़ पे होगा। वो मुसीबत जो इमाम हुसैन पे बीती उसका जिक्र ज़रूरी है, उसके बिना मजलिस नहीं है। और फातिमा जी पर भी आप काफ़ी कुछ बोलते जी, हैं। बीवी फातिमा पे बिल्कुल। क्या बोलते हैं और क्या? बीवी फातिमा आप देखिए ना, उस ज़माने में जिस ज़माने में ह्यूमन राइट्स की हालत ये थी। और मैं एक चीज़ और बहुत कहूँगा क्योंकि इस्लाम का जब भी जिक्र होता है तो औरतों के अधिकारों का जिक्र होता जी। है, इसलिए ये जानना भी बहुत जी, ज़रूरी है जी। कि फातिमा जो कि हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी थी, जी। जिनसे एक पूरा फिरका या संप्रदाय शुरू हुआ जी, है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। उस समय औरतों की ये स्थिति। आप ये देखिए, उस समय की बात मैं बता रहा हूँ कि जिस वक़्त बाप अपनी बेटी को खुद दफ़न करता था, जी। कब्र बनाता था, और चूँकि बेटी हो गई है तो इसे दफ़न कर दो। हम्म। प्रॉफिट उस ज़माने में आए हैं, अरब में इतनी जहालत थी, ठीक है। लोग घरों में कपड़ा पहनते थे और मक्के में जब आते थे काबे के पास तो कपड़े उतार देते थे, नंगे हो जाते थे। अच्छा। ये हिस्ट्री है, हम इंडियंस ने जी, तो नहीं जी, लिखी है, जी, तो जी, अरब की हिस्ट्री जी, है, जी, जी। ठीक है। सो उस ज़माने में जब हालात इतने ख़राब हों कि बेटी का हक़ अपने सगे बाप के पास महफूज नहीं है, वो भी जीवन संभालने का, जो पालन पोषण का काम होता है वो बाप का होता है। लेकिन बाप जब बेटी को बेटी ना समझ के दफन कर रहा हो, ऐसे ज़माने में बीबी फातिमा की एक कनीज़ हैं, घर में काम करती हैं, उनका नाम है फ़िज़्ज़ा। अच्छा। तो फ़िज़्ज़ा से कहती हैं कि एक दिन तुम काम करो और एक दिन मैं काम करूँगी। अपने घर की तो वो मालकिन है ना, जी, जी, और एक काम संभालने वाली हैं, फ़िज़्ज़ा नाम है। तो 15 दिन वो अपने काम वाली को, जो उनकी कनीज़ है, जी। उनको आराम दे रही हैं। तो आप ह्यूमन राइट्स देख लीजिए कि किस ह्यूमन राइट्स को वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं, किस सोशल वैल्यू को वो इंट्रोड्यूस कर रही हैं, कि खुद बैठी हैं, जी। अगर उनकी कनीज़ काम कर रही है तो दूसरे दिन वो खुद काम कर रही हैं और कनीज़ बैठ के खा रही हैं। सो ये फातिमा है। इसी तरह इमाम अली को देख लीजिए, कुछ बत्तख होती है ना, बत्तख, तो बत्तख पाली हुई थी इमाम अली ने। तो इमाम हसन को बुला के कहते हैं, अगर समय पे इन्हें खाना दे सको तो अपने पास रखना, और समय पे खाना ना दे सको तो आज़ाद कर देना। अब आप ये देखिए कि आज़ादी का तसव्वुर अली इब्न अबी तालिब ने सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रखा, उन्हें पक्षियों तक लेके आ गए।
तो ये बहुत ही मतलब ऐसी चीज़ है ना कि आप देखें तो 18 साल की उम्र, 18 साल 2 महीने में इस दुनिया से चली गई फातिमा। बस 18 ईयर्स 2 मंथ, आप अंदाज़ लगाइए। और इतना जुल्म हुआ है कि उन्होंने जो अपना मरसिया कहा है उसमें ये कहा है कि बाबा तेरे बाद इतने जुल्म हुए कि अगर दिन पे पड़ते तो वो रात बन जाते। तो ये बहुत अहम चीज़ है। और हम तो भारतवासी हैं, हमारे यहाँ तो बेटी की बहुत वैल्यू है। हमारे यहाँ तो हम बेटी हमारे यहाँ मतलब ईश्वर का सबसे बड़ा देवी है, पाँव देवी छूते है, हैं हम पाँव लोग। छूते हैं, इतना बड़ा एहतराम। सो तो हजरत मोहम्मद साहब के मसाइब के बारे में भी आप बहुत कुछ कहते हैं, आखिर क्या रहे उनके संघर्ष? प्रॉफिट मोहम्मद के मसाइब तो नहीं, उनकी ज़िंदगी के बारे में जी हम लोग बोलते हैं। जी। इमाम हुसैन के मसाइब के बारे में हम लोग ज़्यादा बोलते हैं। तो उनकी ज़िंदगी का संघर्ष अगर आप देखना चाहें तो बहुत है, बहुत है। आप देखिए कोई रास्ते में चल रहा है और उस पे अ, पथराव हो, उसके बाद भी वो अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाए। आपने वो वाक़या सुना होगा। आप तो माशाल्लाह से सहाफ़त के साथ साथ हिस्ट्री में भी आपका एक अच्छा योगदान और काम है। वो हिंदुस्तानी माहौल में आपने जिस तरह गुरुओं को जमा किया है और सारे गुरुओं से जैसे देश की बुनियाद को मजबूत करने में आपका एक रोल है, वो एक बहुत अलग रोल है। मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के बहुत सारे जर्नलिस्ट को कि जो कि अपने चैनल को चलाने के लिए थोड़ा सा चटखारा और थोड़ा सा चटपटा मामला लेके चलते हैं, आप उन सब चीज़ से बहुत दूर और बचे हुए। तो आप ये देखिए कि एक बूढ़ी है, बूढ़ी औरत है जो कूड़ा फेंकती है ऊपर से हमेशा जब प्रॉफिट मोहम्मद निकलते हैं तो। और जब देखा कि 2 दिन कूड़ा नहीं आया तो प्रॉफिट ने पूछा वो बूढ़ी औरत का क्या हाल है, पता चला वो बीमार है। तो उसको देखने के लिए आप जा रहे हैं, ठीक है ना। तो बूढ़ी औरत ने उसके बाद से अपना पूरा बिहेव चेंज कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद अपनी एक पहचान बता रहे हैं कि देखो वो रास्ता बदल रही है, मैं रास्ता नहीं बदल रहा। सो जो रास्ता न बदले, जो सच्चे रास्ते पे खड़ा रहे, वो उनका एक दर्स है, उनकी ज़िंदगी है और हम लोग वही लोगों तक पहुँचाते हैं। करबला का युद्ध बहुत फेमस बताया जाता है। एक तो करबला का युद्ध क्या था, दूसरा मैं जानना चाहूँगा कि आपने अभी कहा उज्जैन के राजा ने अपनी सेनाएं जी। भेजी, तो उसमें भारत का क्या योगदान था? देखिए, आप जिस वक्त 1400 साल पहले जब जाएंगे तो हमारा भारत जो है वो उसके दायरे में पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और सब सब तुर्क सब का एक इलाका और ईरान का एक सरहद का इलाका आ जाता था। तो हम यानी अगर टेक्निकली देखें तो हम सिर्फ एक बॉर्डर दूर थे इराक़ से, यानी ईरान का एक बॉर्डर बीच में, अदरवाइज़ इराक़ हमारा लग जाता था, जी जी। ठीक है। करबला का युद्ध, देखिए इमाम हुसैन ने बैत का मतलब होता है समझौता, अच्छा। समझने की ज़बान में मैं कह जी रहा हूँ। जी। तो बेसिकली तो बैत का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि आप अपने आप को सेल कर रहे हो, जी। दे रहे हो आप अपने आप को कि हाँ, हमें यकीन है कि आप जो हमारे लिए फ़ैसला लेंगे सही वो सही लेंगे, हम आपकी बैत कर रहे हैं, ठीक है ना। जी। बट इमाम हुसैन ने उस वक्त के ज़ालिम राजा यजीद की बैत नहीं की। अब यजीद की बैत नहीं की तो जाहिर सी बात है, घर रहते तो भी घर में मारे जाते और कहीं भी जाते मारे जाते। तो अब वो सफ़र में निकले हैं अपने उन साथियों को लेके कि जो वाक़ई हुसैन के साथ खड़े हैं, हुसैन की आवाज़ बन के खड़े हैं, हुसैन की धड़कन बन के, हुसैन की फ़िक्र बन के, हुसैन की सोच बन के हुसैन के साथ जुड़े हुए हैं। तो उसमें से एक तो उनके अपने परिवार के कुछ 18-19 लोग हैं, 20 लोग हैं, ठीक है, नज़दीक के परिवार के। इसके अलावा हम दूर से देखते हैं तो उनके कुछ बचपन के दोस्त हैं, कुछ उनके पहचान वाले हैं, कुछ उनके बाहर से आए हुए लोग हैं। इसमें एक नाम है वहबे कल्बी। वहबे कल्बी क्रिश्चियन है। अच्छा। हाँ, ये क्रिश्चियन है। अच्छा। ये भी करबला में है। हाँ। जनाब जॉन एक ग़ुलाम है जो अफ्रीका से आ रहे हैं, हाँ। वो भी करबला में है। तो करबला सच्चे लोगों की समावेश की दास्तान है। सारे सच्चे, उसमें प्रजाति, जाति, अकीदा और आस्था सब आ गया। ये सब मिल के एक जगह खड़े हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात कि इमाम हुसैन को घेरा गया। करबला कोई जंग नहीं है, जंग में तो 2 फ़ौजें आपस में तैयारी करके लड़ती हैं। यहाँ तो हुसैन को घेर के मारा गया। जिस मैदान में मारा गया उस मैदान का नाम करबला है और उस करबला की ज़मीन को हुसैन ने
पहले ख़रीद लिया था, जाते ही पता किया कि ये ज़मीन किसकी है। अच्छा। पता चला बनी असद के लोग हैं यहाँ पे, हाँ। एक फैमिली यहाँ रहती है, हाँ। बनी असद कबीले, बनी हाँ। असद, ये इनकी ज़मीनें हैं और इनके लोग हैं। तो जो ज़मीन के मालिकान थे उनसे ज़मीन ख़रीदी और पेपर्स बनवाए और उसके बाद से फिर कबीले बनी असद को कहा कि हमारे साथ अगर यहाँ कुछ बुरा हो जाता है तो हमारे जो आने वाले अनुयायी और दर्शन करने वाले हमारे जो ज़ायर होंगे उनको तुम 3 दिन यहाँ रखना कम से कम, और उनके खाने पीने का इंतज़ाम करना। ये 1400 साल पहले का था, 1400 से आप देखिए। अच्छा, अब आप देखिए जनाब इमाम हुसैन की एक बहन है, जनाब ज़ैनब नाम है उनका। अच्छा। करबला में सब कट चुका है, सब ख़त्म हो गए हैं और सब ज़मीन पे लेटे हुए हैं। और इन्होंने क्या किया ज़ालिमों ने कि इन्होंने वो घोड़े जिनकी भारी भारी नालों से सारी लाशों को पामाल कर दिया। पामाल कहते हैं कीमा कीमा कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना, एक टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया। अब जनाब ज़ैनब 11 मुहर्रम को जा रही हैं कैदी बन के शाम की तरफ। शाम तो एक देश है, सीरिया जो इस वक्त है उसे शाम कहते हैं। तो कहाँ इराक़ और कहाँ सीरिया, 1200 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। तो जाते हुए कह रही हैं कि मेरे भाई हुसैन, मैं इस जगह पर रोशनी ही रोशनी देख रही हूँ। अब आप कहीं कहीं से गूगल में जाके करबला की तस्वीर देखिए, पिक्चर ऑफ करबला डालिएगा तो आपको सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिखाई देगी। तो अभी आप करबला थे शायद? जी मैं करबला बहुत जल्दी थे आप? जी, अभी 5 रोज़ पहले। अब वहाँ क्या बहुत बहुत आपको मैं क्या बताऊँ, करबला में हमारे हिंदू संत जाते हैं, जर्नलिस्ट जाते हैं, कम से कम 60 से 65 हज़ार हमारे भारतीय वहाँ पे इस साल थे। और जो इमाम हुसैन और मौला अब्बास की जो शराइन है, उस शराइन के इर्द गिर्द जो चक्कर लगाने वाले लोग थे वो 2 करोड़ 40 लाख लोग माने गए हैं जिन्होंने चक्कर लगाया। 2 करोड़ 40 लाख लोग जिन्होंने चक्कर तो लगाया। ये केवल शिया नहीं होंगे? और ये सब हैं, मिक्स हैं। 2 करोड़ 40 लाख हैं। अभी नजफ़ में भी कुछ चक्कर लगा रहे होंगे, कुछ काज़मैन सामर्रा में, सब मिला के कोई 4.5 करोड़ 5 करोड़ की विज़िट। पूरी दुनिया में इससे बड़ा मजमा जमा नहीं होता, पूरी दुनिया में। तो अभी हुसैनी ब्राह्मण कौन? हुसैनी ब्राह्मण आप देखिए, जो दत्त हैं ये हुसैनी ब्राह्मण हैं। और इनका उनसे क्या रिलेशन है? इनका रिलेशन ये है कि ये लोग वहाँ तक गए थे और वहाँ जाने के बाद इन्हें पता चला कि इमाम हुसैन मारे जा चुके हैं। तो उसमें से कुछ ने वहाँ लिबास चेंज किया, काला लिबास धारण किया सोग का, और वापस आए, और कुछ वहीं रुक गए। तो ये काला पहनने के पीछे भी कोई वजह है? गम, एहतजाज, इसके 2 मफ़हूम हैं। एक, काला पहना जाता है गम मनाने के लिए कि हम गम मना रहे हैं, किसी के गम में बैठे हुए हैं, और एक एहतजाज भी होता है। आपको पता है जब नेता गुजरता है तो लोग काली झंडी दिखाते हैं। ये काली झंडी उसको बेइज्जत करने के लिए नहीं होती है, अपना एहतजाज दर्शाने के लिए कि तुम्हारी पॉलिसी के हम साथ नहीं हैं। तो ये जो काला लिबास है ना, ये एहतजाज है। ये जो काला लिबास है ये गम है। ये जो काला लिबास है अपने आप को हुसैनी दर्शाने का एक तरीका है कि हमने मुहर्रम में काला पहना, सो हम ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम मौला हुसैन आपके गम में साथ हैं। आपके बेटे अली अकबर को मारा गया, अली असगर को मारा गया, हम इस गम में आपके साथ हैं। पर अब आज का जो युवा है वो ये पूछा, आप हमेशा गम ही में रहेंगे, आप इसी चीज़ को लेकर शिया धर्म को आगे ले चल रहे हैं, तो हम उनको कैसे एक्सेप्ट करें? अच्छा, इसका बहुत आसान सा जवाब ये है कि ये सारे साल का प्रोसेस नहीं होता है। ये बेसिकली 2 महीना 8 दिन साल में होते हैं, जिसमें शिया समुदाय जो है वो शादियां नहीं करता, खुशी का काम नहीं करता, कोई बिज़नेस डेवलपमेंट की बात नहीं करता, सोग में रहता है। अच्छा। 1 हफ्ते के बाद रबीउल अव्वल का महीना अभी कल शुरू हो जाएगा। 1 हफ्ते के बाद 9 रबीउल अव्वल को हमारे यहाँ 8 रबीउल अव्वल को सोग बंद हो जाता है और नॉर्मल बैक टू लाइफ सब लोग हो जाते हैं। अब सुन्नी वर्ड आया सुन्नत से, शिया वर्ड कहाँ से आया? हाँ, देखिए जनाब इब्राहिम ने दुआ की थी और कुरान में इसका तज़किरा है? जनाब इब्राहिम के साथ साथ जी बिल्कुल कुरान में इसका तज़किरा है। अच्छा। तो जनाब इब्राहिम ने दुआ की थी कि परवरदिगारा मुझे शियों में करार दे। शिया कहते हैं देखिए बेसिकली पैरवी करने वाले को, पीछे चलने वाले को, फॉलोवर्स को। अब मानिए उस ज़माने में अगर कोई खलीफा अव्वल का मानने वाला है तो उनको खलीफा अव्वल का शिया कहा जाता था, जो उनके अनुयायी थे उनको शिया कहा जाता। अब हम लोग इमाम अली के मानने वाले हैं तो हमें शिया ने अली कहा जाता है। तो जो जिसको मानता है उसका शिया बोला जाता है। अब शिया धर्म में इतने फ़िरके क्यों हैं? खोजा, इस्ना अशरी, जैदिया, इस्माइली शिया, दाऊदी बोरा, नुसैरी,
क्यों? अच्छा देखिए, इसमें थोड़ी सी गलतफहमी ये है, मैं बताऊं आपको, कि बेसिकली शिया सिर्फ एक है, राइट? ठीक है, हाँ। हाँ, एक है। हाँ। अब उसमें क्या है, सबकी, जैसे रमज़ान मेरे लिए भी आया, रमज़ान आपके लिए भी बिल्कुल। आया, रमज़ान आपके लिए भी आया। किसी ने 15 रोज़ा रखा, 16वां नहीं रखा। हाँ। किसी ने 25 रोज़ा रखा, 26वां नहीं रखा। किसी ने पूरे महीने का रोज़ा रखा, ठीक है। तो इसी तरह शिया समुदाय में कुछ बल्कि इससे मैं थोड़ा और बाय लार्ज करके आपको समझाऊँ, 50 करोड़ पूरी दुनिया में शिया हैं। जी। 50 करोड़ में 17 करोड़ जो हैं वो सिर्फ नाम के शिया हैं। नाम के शिया का मतलब आज़रबाईजान का शिया, टर्की का शिया, या मान लिया रशिया का शिया जो एकदम -40 में जी रहा है। तो उसके यहाँ की जो शियत है वो बहुत धार्मिक नहीं है। वो सुबह को उठते ही जो है वो शराब ले सकता है और लेता है, और शाम को भी सोने के पहले शराब भी लेता है और पोर्क भी लेता है। तो हमारे यहाँ ये है कि अगर आप सुअर का गोश्त खा रहे हैं और शराब पी रहे हैं तो आपका कोई लेना देना शियत से नहीं है। आप यू कैन नॉट क्लेम टू बी एज एन शिया। सो ऐसे लोग 17 करोड़, इनको अगर आप हटा देते हैं तो आपके पास जो बचते हैं 33-35 जो बच जाते हैं, ये थोड़े मजहबी हैं, समझदार हैं, समाज के काम आने वाले हैं, धर्म का नाम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये जो सारे के सारे शिया हैं, मैं थोड़ा सा आपका पिछले सवाल पे जाना चाहूँगा। पिछला सवाल आपका क्या था जो आपने नहीं, मुझसे? एक इतने फिरके क्यों हाँ हैं? हाँ जी, और आगे। मैं एक इसमें हाँ, और चीज हाँ, जोड़ता हाँ। हूँ कि हर फिरका, कोई कह रहा 5 इमाम थे, 7 इमाम थे, 11 इमाम थे, 21 इमाम थे। हाँ, तो वो मैं आपको क्लियर कर जी। देता हूँ। तो ये बेसिकली एक ही शियत के मानने वाले हैं सब। इसमें क्या है, पहला नज़रिया ये है, अल्लाह सबसे सर्वोपरि, सबसे बड़ा है। जी। अल्लाह के बाद प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। उनके बाद इमाम अली, जी। इमाम हसन, इमाम हुसैन, और पंजतन पाक हैं। पंजतन पाक को हम लोग कहते हैं, ये 5 हस्तियाँ हैं जिनसे बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर के बाद ये 5 हस्तियाँ सबसे जी। बड़ी हैं, और इन 5 में प्रॉफिट मोहम्मद सबसे बड़े हैं, ठीक ठीक, है। हाँ, हाँ। तो अब ये 5 जो हैं, उसमें फातिमा, हसन, हुसैन, अली और मोहम्मद, ये 5 हस्तियाँ आ गई, ठीक है। मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, ये 5 हस्तियाँ। तो ये जितने शिया आप कह रहे हैं, चाहे वो दाऊदी हो रहा हो, सुलेमानी हो रहा हो, चाहे वो इस्माइली हो, चाहे वो जैदिया हो, चाहे वो शिया इस्नाशरी हो, और चाहे वो शिया इमामिया हो, ये सारे के सारे पंजतन को मानते हैं। और पंजतन को मानने के साथ साथ करबला को मानते हैं। मजलिसें होती हैं इनके यहाँ, ये गम मनाते हैं अपने तरीक़े से, जो भी इनके यहाँ कानून क़वायद है उसके हिसाब से। प्रॉफिट की खुशी में खुश रहते हैं और प्रॉफिट के गम में गमगीन रहते हैं। अब आ जाते हैं हम डिटेल एंड डेप्थ में। तो शुरू से जो हमारे यहाँ पार्टीशन की अगर आप बात करें, तो हम अगर सब मिला लें तो शायद 12-13 किस्म के शिया होंगे। अब ये 12-13 किस्म कैसी है, पहले तो मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई किस्म नहीं है। सारे शिया पंजतन के चाहने वाले हैं, एक हैं। मगर आप डेप्थ में जा रहे हैं, डिटेल में, तो देखिए ऐसा है कि राजाओं ने, यानी शरीयत ख़त्म हो गई, और शरीयत के साथ साथ अब क्या सामने आ गया, हुकूमत आ गई ना। तो हुकूमत ने क्या किया, शियों को कटवाना शुरू किया, मारना शुरू किया। एक राजा है, उसका नाम है हज्जाज इब्न यूसुफ। वो जब तक शिया और सादात के 2-4 कटे हुए सर अपने दस्तरखान पे नहीं देख लेता, तब तक नाश्ता नहीं करता है। कितना क्रूर होगा, कितना भयानक उसका जुल्म है, आप इससे अंदाज़ लगा ले, ठीक है। हज्जाज इब्न यूसुफ का ज़माना देखिए, उसके बाद से बहुत सारे नाम हैं, मैं आपको क्या क्या बताऊं। इसकी वजह से इस्लाम को हिंसा का धर्म एक टैगिंग है दुनिया में कि इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ वायलेंस, इसकी वजह से ये सब है? नहीं, इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन ऑफ वायलेंस। ये एक बिल्कुल डिफरेंट चैप्टर है। इस्लाम रिलीजन ऑफ वायलेंस नहीं है, मगर जिन लोगों ने इस्लाम पर कब्ज़ा करके, इस्लामी हुकूमत को हथिया के, अपने आप को खलीफा डिक्लेयर करा के, अपनी तलवार से गर्दनें काट काट के, जो कल गर्दन काटते थे आज भी वही गर्दन काट रहे हैं। पारा चिनार के शियों को किसने मारा, कौन मार रहा है उनको? कोई यहाँ से ब्राह्मण, हिंदू, राजपूत जाके मार रहा है क्या? नहीं ना। क्योंकि जब भी कोई धर्म फिरकों में बटा है ना, तो लड़ाइयाँ शुरू हुई हैं। अब जैसे ईरान में शिया है, अब वहाँ अहमदियों पे अत्याचार होता है, क्यों? अब मैं आपको इसकी डिटेल, इसी बात में सारी डिटेल आ जाएगी। देखिए, मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये इतने विभाजन क्यों हुए। तो ये इतने विभाजन इसलिए हुए कि इन्हें जीने नहीं दिया गया, इन्हें खाने नहीं दिया गया, इन्हें शहर में रहने नहीं दिया गया, इन्हें बच्चों के साथ रहने। तो इन्होंने क्या किया, अपने कंट्री से बाहर निकले। अब ये इराक़ से निकले, ये ईरान से निकले, ये फ़लाँ जगह से निकले, फ़लाँ जगह से निकले, और अलग अलग अरब के इलाक़ों में इन्होंने पनाह ली। तो इन्होंने अपनी पहचान छुपा ली। अब जब पहचान इन्होंने अपनी छुपाई, तो इन्होंने वो पहचान बनाई जो पहचान उस वक्त के लिए इनको ज़रूरी लगा, और उसी पहचान में फिर ये लीन हो गए।
उसी पहचान में ये समा गए। बाकी बेसिकली कोई शिया जो अपने आप को शिया कहता है, कोई ऐसा नहीं होगा जिसके पास इमाम अली का आप जिक्र करें वो मुस्कुराए नहीं, इमाम हुसैन की शहादत का जिक्र करें और वो गिरिया ना करें। अब आ जाते हैं कि माइनॉरिटीज़ पे जुल्म कहाँ होता है, ठीक है ना। तो हम एज़ फार एज़ ईरान इज़ कंसर्न, जितना मैं जानता हूँ, देखिए वहाँ हाथ काटना, सर काटना, मार देना, फांसी पे चढ़ाना, ये नहीं चलता। वहाँ एक कोर्ट है उनकी पूरी, और उस कोर्ट में प्रॉपर सिस्टम है। आपको वकील मिलता है, आप आराम से अपनी बात कहें, और कोई खौफ नहीं है ईरान में। मैं एज एन इंडियन बोल रहा हूँ जी, भाई मेरा तो क्या लेना देना, मैं एक स्टेट को देख रहा हूँ कि उस स्टेट में काम कैसे हो रहा, फंक्शन कैसे हो रहा। मुझे एक बात बताइए, आपका एक आदमी गर्दन पकड़ ले, एक आदमी आपका मुंह मेरे से मोड़ दे, एक आदमी यहाँ पाँव में आपकी रस्सी बांध दे, एक आदमी आपके हाथ को जकड़ ले, आप मुझसे इंटरव्यू ले पाएंगे? मुझसे बात कर पाएंगे? आपका दिमाग काम करेगा? वो 40 साल से ईरान को तो बांधा हुआ है वर्ल्ड के पावर्स ने। कौन इससे इनकार कर सकता है कि उसके जो पावर्स हैं वर्ल्ड बिरादरी में, उसे छीना गया, उसके हक़ के साथ हनन किया गया, उसके राइट्स को मारा गया। तो ये शिया बहुल होने की वजह से मैं शायद इस पे कमेंट करूँगा तो सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है, मगर ईरान का ईरानी होना इंसानी नस्लों में उसे प्राइड देता है। बीन ईरानी वो खुद बहुत आगे है। बीन शिया वो कितना आगे है, ये सब्जेक्ट कल्चरली, मतलब एक रिच कल्चर है, रिच कल्चर है, समझ रहे हैं। उनकी इमारतें देख लें, उनके इंजीनियर्स देख लें, वर्ल्ड में जितनी शाहकारें बिल्डिंगें बनी हैं, उसमें आप डेप्थ में जाएंगे ना तो किसी ना किसी ईरानी का दिमाग होगा। तो आप हिंदुस्तान में देखें भाई, 900 साल तक उनकी फारसी ने यहाँ राज किया है, 900 ईयर तक लॉ की जबान। मेरे दादा फारसी लिखते थे, मतलब इसमें हम लोगों के तो मिसालें बोली जाती हैं, ठीक है ना। सो मेरा अपना पर्सनल मानना यह है कि ईरान में जो माइनॉरिटी के राइट हैं, वो पूरी दुनिया में माइनॉरिटी के राइट में जीने वाले जितने लोग हैं उनमें सबसे अच्छा है। अब एक बड़ा सवाल, इस्लाम धर्म की चुनौतियां क्या है? वेल, इस्लाम की कोई चुनौती नहीं है, मुसलमानों की बहुत चुनौती है, बहुत चुनौती है मुसलमानों की। उसकी वजह यह है भाई साहब, एक औरत जिसने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन नहीं देखी है जी, उसको यही पता नहीं है कि वो मशीन को कैसे खोला जाएगा और कहाँ कपड़ा डाला जाएगा, तो वो कैसे कपड़ा धोएगी जब तक उसकी जानकारी नहीं है। तो शिक्षा, शिक्षा, जागरूकता, जागरूकता, शिक्षा, जागरूकता, और उसके साथ साथ जो धर्म से वो जाना जाता है उस धर्म की जानकारी उसके पास नहीं है। यानी मुसलमान को आज हिंदू को बताने की ज़रूरत नहीं इस्लाम क्या है। वो दो चीज़ों में बटा होगा, या वो सोचेगा कि ये सख्त धर्म है, या ये वो सोचेगा ये प्यारा धर्म है। तीसरी उसके पास थॉट नहीं है। विरोधी कहेंगे आप औरतों को अधिकार नहीं देते हो, आप औरतों को मस्जिद में नहीं जाने देते हो, आप औरतों को पढ़ने नहीं देते हो। अच्छा ठीक है, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन उठाया, और इस क्वेश्चन से बहुत सारे लोगों का दिमाग भी क्लियर हो सकता है। ये बताइए, मस्जिद बड़ी या मक्का बड़ा? मक्का बड़ा। मक्के में अल्लाह ने नहीं रोका। हाँ, मगरिब की ओर घूमो और नमाज पढ़ लो। आप मक्के में जाती हैं औरतें? हाँ, मक्के में जाती हैं। मक्के में तवाफ़ करती हैं औरतें। एहराम मर्द बदलते हैं, यानी मर्द का कपड़ा चेंज होता है, पैंट शर्ट कुर्ता पैजामा उनका उतरा, 2 तौलिया उन्होंने लपेट लिया। औरतों का नहीं बदलता, यानी उनके राइट्स देखिए कि वो अपने लिबास में जाके, वो जिस देश से आ रही हैं उनका जो लिबास है उसी लिबास में वो तवाफ़ करती हैं। तो अल्लाह ने तो राइट दिया हुआ है ना। अब अगर मुल्ला कहीं राइट रोक रहा है तो वो मौलवी की प्रॉब्लम है, वो अल्लाह की प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए मैंने कहा इस्लाम कभी ख़तरे में ना था, ना है और ना रहेगा। मुसलमान ख़तरे में हो सकता है, और उसके ख़तरे में होने की 3 वजूहात हैं। या वो समझदार नहीं है, या वो समझना नहीं चाहता, या उसका इर्द गिर्द चाहता ही नहीं है कि वो समझदार बने। महत्वपूर्ण। तो भारतीय मुसलमानों की क्या चुनौतियाँ हैं? भारतीय मुसलमानों की चुनौतियाँ देखिए कुछ ऐसी है, यहाँ हर कंधे पर 10 कंधों की जिम्मेदारियाँ हैं। ये सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, हिंदुओं की भी यही चुनौतियाँ हैं, जैनों की भी यही चुनौतियाँ हैं। अब इससे एक सवाल उठता है, और ये सवाल बड़ा मैं आम सवाल पूछ रहा हूँ कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं। इसे भी आप बहुत प्यार से देख सकते हैं। हाँ। बच्चे पैदा करने से नहीं होते, किसी के बच्चे होते हैं और किसी के बच्चे नहीं होते। इसे मेडिकली आप समझिए, और ये बहुत बड़ी बात है जो मैं इस वक्त कह रहा हूँ। बहुत सारे मुसलमान हैं जिनके बच्चे नहीं होते। क्या मुसलमान ऐसी फैमिलियाँ नहीं हैं जिनके घर की बुआएं, जिनकी घर की खालाएं, दादियाँ, नानियाँ मन्नतें मानती हैं कि हमारे बच्चे को बच्चा हो जाए?
शादी को 5 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, शादी को 3 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ, शादी को 20 साल हो गए बच्चा नहीं हुआ। सो अगर आप स्टडी करेंगे और केस को प्रॉपर देखेंगे, नहीं, मैं अमेरिका यूरोप जाता हूँ, मैं देखता हूँ 5 बच्चे 7 बच्चे बहुत आम है क्रिश्चियन घरों में, और उसको लेकर कोई टैबू नहीं है। हाँ। लेकिन जैसे ही वो इस्लाम में आता है, हाँ, तो एक even सवाल, मेरे अपने परिवार में 6 बच्चे। हाँ हाँ, हम हिंदुस्तान का एक मतलब है। अब मैं उसको अपनी बात के लास्ट में आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। देखें आप, अब मैंने आपको ये बात बताई कि बहुत सारे मुसलमान हैं जिनको बच्चे नहीं हैं। अब बच्चे मुसलमानों को क्यों होते हैं? देखिए, इसके 3 बड़े रीज़न हैं। पहला, कारोबार ना होने की वजह से उनका घर में ज़्यादा रहना, ओके, पहला। ठीक है। दूसरा, कमसिनी में शादी होना, यानी लड़की अगर 18 साल की है और लड़का अगर 22 साल का है तो उसको बच्चे होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है बनिस्बत उस पीएचडी बच्ची के जो 33 साल की उम्र में शादी कर रही है, जिसका नया सेल बनना ही बंद हो गया है। बिल्कुल, आप समझ रहे हैं? वेरी साइंटिफिक। हाँ, ठीक है। तो अब इस 33 साल की बच्ची के ज़िंदगी बहुत अच्छी होगी पर उस ज़िंदगी में बच्चा नहीं होगा। यस, उसको फिर पालन पोषण करना होगा, या जैसा आप बता रहे थे कि न्यूक्लियर फिर families में कुत्तों हो को रहा है, पालना होगा भारत में हो रहा है। और उन्हीं का बाल सहला के ये फील करना होगा कि बच्चा हो गया हमें। समझ रहे हैं आप? तो हमें इस बात को समझना होगा। ये दूसरा, कमसिनी में शादी करना। और तीसरा, जब वो शादी कर लेता है तो उसको बताया गया है कि शादी वाजिब नहीं है, जिम्मेदारी वाजिब है। समझ गए आप? तो ये वजूहात बनती हैं। प्लस हम जो पुराने भारत की बात करते हैं, हम जो पुराने भारत की बात करते हैं, आप मुझे एक बात बताइए, अगर एक बच्चा होना धर्म का हिस्सा होता तो हमारे यहाँ जो मज़हब के रहनुमा हैं उनके भी 1-1 बच्चे होते, और आपके यहाँ जो मज़हब के रहनुमा हैं उनके भी। राजा दशरथ की कितनी औलाद है आप देख लीजिए। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ बच्चा होना ऐब नहीं है, हमारे यहाँ बच्चा होना ईश्वर की दया है। हमारे यहाँ जब मैं ये कह रहा हूँ तो मैं एक भारतीय समाज की बात कर रहा हूँ। और पॉलिटिकली इसको ऐसे देखा जाता है वो अपनी आबादी बढ़ा रहे वो हैं, अपनी जबकि जनसंख्या के आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। सच्चाई ये है, मैंने भी उसका अध्ययन किया। अच्छा, आबादी बढ़ा भी लें, मान लीजिए थोड़ी देर की, तो हुकूमत थोड़ी पालेंगे। आबादी से हुकूमत नहीं होती है, दिमाग से हुकूमत होती है। मैं आपको बहुत सारे ऐसे नेता दिखा सकता हूँ भारत में कि वो सारी पार्टियों पर राज करते हैं, हालांकि उनकी अपनी कौम की जो आबादी है वो बहुत कम है। तो राज दिमाग से होता है, राज आबादी फैला के नहीं होता है। आप देखिए, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, इराक गवर्नमेंट चले जाइए। इराक गवर्नमेंट को जब आप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ दोपहर को ईरान की चलती है और सुबह को अमेरिका की चलती है और रात को लंदन की यानी ब्रिटिश की चलती है, हैं? तो आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, राज कौन करता है? राज दिमाग वाले लोग करते हैं। तो आपके हिसाब से भारत का मुसलमान आज किस दौर में है, कहाँ खड़ा है? सवाल एक बहुत बड़ा ये है कि ये सवाल क्यों खड़ा हो रहा है कि आज के दौर में भारत का मुसलमान, क्योंकि मुसलमान के मुद्दे को पॉलिटिसाइजेशन किया गया है, मुसलमान को एक ब्रैकेट में रख दिया गया है, मुसलमान के लिए लिमिटेशंस क्रिएट, ऐसा कहा जा रहा है, कर दी गई हैं, और वो भय में जी रहा है। और मैं चूंकि ये इंटरव्यू राजनीति पे नहीं करता हूँ, मैं सवाल भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि राजनीति और धर्म में अभी भी अलग अलग चीजें बिल्कुल मानता ठीक है। हूँ। हाँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ वो किस दौर में खड़ा है। अच्छा, तो देखिए, इसे बहुत आसानी से समझिए। पहले तो हमें ये समझना होगा कि आज से 40 साल पहले इंफॉर्मेशन आगे पास होने की जो टाइम लिमिट्स होती थी वो ज़्यादा होती थी। मसलन एक जगह कत्ल हुआ, एक गांव में कत्ल हुआ, और उसी डिस्ट्रिक्ट के दूसरे गांव तक आवाज़ पहुंचते पहुंचते 1 हफ्ता लग जाता था, 2 हफ्ता लग जाता था। आजकल तो मर्डर जो है वो हो रहा है, और वो भी या सीसीटीवी के अंडर में हो रहा है, और या मोबाइल किसी का खुला हुआ है और लाइव मर्डर हो गया, और पुलिस थाने ने कहा अरे यार ये तो हमारे इलाके में मर्डर हो गया। तो हादसात की जानकारी आज के ज़माने में पिछले ज़मानों से ज़्यादा है। तो जब हादसात की जानकारी इमीडिएट होती है तो आपको ये लगता है यार ये तो बहुत हो रहा है, ठीक है ना, ये तो बहुत हो गया, फाइन। मगर हर ज़माने और हर दौर में होता रहा है। अब मैं होते रहने को जायज़ नहीं ठहरा रहा हूँ। अगर कोई कत्ल हो रहा है वो माइनॉरिटी का हो रहा है या किसी और का, कत्ल है। लिंचिंग इज अ क्राइम। अ क्राइम, क्राइम इज अ क्राइम, वो किसी के साथ हो। देखिए, 2 चीज़ से मुल्क चलता है, या मोबोक्रेसी से या डेमोक्रेसी से।
हमें ये तय करना होगा कि ये मुल्क मोबोक्रेसी से चलेगा या डेमोक्रेसी से। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि दोनों का नुकसान और फ़ायदा क्या है। मोबोक्रेसी में एक भीड़ आती है, काम करके चली जाती है, कोई हिसाब करने वाला नहीं होता। डेमोक्रेसी में भीड़ करे या तन्हा आदमी, हिसाब करने वाला होता है कि तुमने ठीक किया या गलत किया। तो ये मुल्क आगे भी 100 साल तक कम से कम सिर्फ डेमोक्रेसी से चलेगा। कोई डेमोक्रेसी को पसंद करता हो या ना करता हो, ये वो दूध है जिसे अम्मा मुंह पकड़ के पिलाएंगी ही पिलाएंगी, चाहे बच्चा लाख मना कर ले। ये मुल्क डेमोक्रेसी का दूध पी के जवान हुआ है, ये इसी तरह चलेगा। हाँ, धर्म की कुछ हवा और धर्म की कुछ क्या कहते हैं कैफियत या धर्म की कुछ ग़िज़ाएँ हमने ज़्यादा खाई हैं इस दौर में, पिछले 15 साल में। तो ये पॉसिबल है कि माहौल हमारा धार्मिक हो गया है, मगर जहाँ भी कहीं आप हिंसा देखें समझ जाइए कि ये धार्मिक नहीं हो सकता, क्योंकि धर्म में हिंसा है ही नहीं। मेरे बाप कहा करते थे, मैंने उनसे पूछा, बाबा आपने तो मुझे ये बताया कि मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचे। हिंदू किसे कहते हैं? बोले बेटा वो नाम में ही है, हिंदू कहते ही उसे हैं जो अहिंसाकारी हो, जो हिंसा को पसंद ही ना करता हो, जिसके जीवन में कहीं हिंसा ना हो, उसे हिंदू कहते हैं। तो अगर सही मानों में कोई हिंदू हो जाए और सही मानों में कोई मुसलमान हो जाए, तो आप मुझे बताइए कि इस देश में माहौल कैसा होगा। और आप मुझे बताइए कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप कहेंगे कि मुसलमान किस दौर में है, या कश्मीर में कहा जाए हिंदू किस दौर में ये है। सवाल ही मेरा, मैं खुद मानूंगा कि नाजायज़ सवाल है, लेकिन मुझे वो रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ समझने की अभी ज़रूरत है। इवन जैसे आपके धर्म इस्लाम में भी समझने की ज़रूरत बिल्कुल, है, बिल्कुल। हमारे यहाँ भी समझने की ज़रूरत है। और धर्म समय के साथ बहुत सारी आसपास की चीज़ों से प्रभावित हो बिल्कुल, रहा है, बिल्कुल। जो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। एक दौर में हम ये ने देखा है कि धर्म राजाओं के दरबार में रहता था, उनको बिल्कुल। मार्गदर्शन करता था, बिल्कुल। चाणक्य जैसे लोग बिल्कुल, हुए और भी बिल्कुल, कई ऐसे बिल्कुल। लोग, लेकिन आज एक अलग दौर में। बिल्कुल। अब मैं एक और पहलू पे आऊंगा जिसके साथ ही मैं इंटरव्यू समाप्त भी करूंगा। आप कैंसर हीलर हैं, अब ये क्या होता है? अच्छा, मैं आपको बाई बताऊं, लास्ट वाली जो हमारी बात थी उसको अटैच करता हुआ जी। कि ये सच है कि हमारे मुल्क में नफ़रत का माहौल लोगों ने फैलाया है। जी। ये सच है कि हमारे मुल्क में भाईचारे को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। ये सच है कि हमारे मुल्क में जो मोहब्बत और जो इश्क़ और जो आपसी भाईचारे को तक़वियत देने वाले लोग हैं वो कम हुए हैं, और कुछ लोग जो हैं वो गलियों में, चौराहों पर, बाज़ारों में ये नाच दिखाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर नफ़रतों का राज रहेगा, मोहब्बतों का ज़माना ख़त्म हो गया। मगर मैं उनको बताऊं कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो इस वक्त की गवर्नमेंट हो या इससे पिछली या इससे पिछली या उससे पिछली, उसको सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए होती है कि मुल्क में भाईचारा और अमन बना रहे। तो जो लोग भी ये माहौल फैला रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर के सच्चे साथी नहीं हैं, कैबिनेट के सच्चे साथी नहीं हैं, जो सरकार है उसके सच्चे साथी नहीं हैं, और हितैषी ही नहीं हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी रोटियां छोटे छोटे तवों पर सेकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे हिंदुस्तान के कानून, हिंदुस्तान के अदलिया, हिंदुस्तान के निज़ाम पे यकीन है कि ज़्यादा दिनों तक की नफ़रत का माहौल नहीं रहेगा। मोहब्बत का राज था, मोहब्बत का राज है और मोहब्बत का राज रहेगा। और चूंकि बहुत सारे लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री से कई बार मिल चुके हैं, अजीत डोभाल जी आपके बड़े करीबी हैं, आप सरकार के बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर आपने काम किया हुआ है, युवाओं के बीच में आपका काम काफ़ी रहा है। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि अगर संवाद है, जी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप सरकार के साथ खड़े हैं, आपका संवाद है जी, और अगर ये संवाद ये दोनों ओर से हो रहा है जी। तो शायद ऐसा माहौल बने ही ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे कामिलन यकीन है। और आपने मुझसे पूछा कैंसर हीलिंग पे, तो देखिए क्या होता है कि आपको यहाँ कट गया और कटा तो आपने कुछ नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया। तो क्या होगा कि थोड़ी देर के बाद अंदर एक फ़ौज बैठी हुई है, वो आएगी बिल्कुल, और वो अपनी हिफाजत खुद करेगी और खून आपका बंद हो जाएगा। ठीक है ना? ज़ख्म बड़ा नहीं होना चाहिए, बस शर्त ये ज़ख्म बड़ा नहीं, गहरा नहीं होना चाहिए। ठीक है? तो ये जो आपका अंदर सिस्टम है वो सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम है। ये मेडिकली भी ऑन ऑफ होता है और स्पिरिचुअली भी ऑन ऑफ होता है। सो हमारे यहाँ कई दुआएं बताई गई हैं, मांगने का तरीका बताया गया, ईश्वर से जुड़ने का तरीका जिसे हम रुजू कहते हैं वो बताया गया। तो इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे जो भी पेशेंट है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे नॉन मुस्लिम हो, उनको वो तरीका बताते हैं जिन तरीक़ों से वो अपने डिफेंस पावर को बढ़ा सकते हैं और सेल्फ रिपेयरिंग सिस्टम को अपना साथी बना सकते हैं,
कैंसर से लड़ने के लिए। तो ये जो रुजू है, ये हीलिंग, रेकी, ये उसी तरह की चीज़ है? रेकी भी एक ऐसी शय है जिसमें आप अपने ध्यान को अहमियत देते हैं, अच्छा। और वो जो ध्यान है आपका, वो आपको मजबूत करता है। यानी आपके कह सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड की अ, बिजलियों को आप चमकाते हैं, जिसकी रोशनी में जी। आपको कुछ चीज़ें दिखती हैं जो दूसरों को दिखाई नहीं देती। मतलब मैंने बहुत आम शब्दावली जी, का जी, इस्तेमाल जी, किया जी। ताकि जो नया समझना चाहता है वो समझ जाए। तो ये कुछ वैसा तो नहीं है, मगर ये कुछ ऐसा है कि आपसे आपकी मुलाकात करवाता है और आपको इतना मजबूत कर देता है इरादे में जितना आप पहले नहीं थे। जैसे किसी को पता चलता है कि उसे कैंसर है, तो सबसे पहले क्या होता है, वो डर जाता है, वो परेशान हो जाता है। बिल्कुल। फिर वो बैक कैलकुलेशन में अपनी एज गिनने लगता है, कितना बचा है टाइम उसके पास। फिर वो ये देखता है कि उसके पास है क्या और सब ठीक करने के लिए कितना टाइम बचा है। इन सब से हम उन हालात से निकाल लेते हैं और हम कोशिश करते हैं कि वो उसका लैंडिंग जो है, उसकी फ़्लाइट की लैंडिंग जो है वो अच्छी हो। मतलब पैलिएटिव केयर जैसी हाँ, चीज़ है। जी। और चूँकि हमारे यहाँ भारत में धार्मिक वजहों से कुछ लोग कुछ शहर जाते हैं प्राण त्यागने, हाँ, लेकिन यूरोप में हॉस्पाइस जैसी चीज़ होती है जहाँ आखिरी दिन बिताए जाते हैं। हाँ, हाँ। लेकिन आप इस अवस्था में उस व्यक्ति को संभालते हैं। उस व्यक्ति को सँभालते हैं कि उसकी साँसों पे उसको यकीन आ जाता है कि ये अभी नहीं टूटेंगी। अगर मैं खुद तोड़ना चाहूँ तो टूट जाएँगी, मगर खुद से नहीं टूटेंगी। वाह, बेहद। एकदम आखिरी सवाल है, आप युवाओं के बीच में बहुत काम करते हैं, आप कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े हुए हैं, मैंने ऐसा सुना यूनाइटेड नेशन के साथ भी कुछ बातचीतें चल रही हैं, तो ये युवाओं के बीच क्या काम है आपका? देखिए, युवाओं के बीच जो हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है वो है पॉलिटिक्स को लेके। अच्छा। और हम युवा को ये बताते हैं कि तुम अपनी जेब से देश नहीं चला सकते, तुम देश की जेब से ही देश चला सकते हो। तो जब देश की जेब से देश चला सकते हो तो तुम्हें दो चीज़ें समझनी होगी। एक देश को समझना होगा और एक उसकी करंट जेब की स्थिति को समझना होगा कि वो कर्ज़ों से चल रहा है, वो अपनी इकोनॉमी से चल रहा है, उसके पास रेवेन्यू है कि नहीं, देश में कितने लोग टैक्स भर रहे हैं, कितनों को भरना चाहिए, कितने नहीं भरते हैं। तो हम धर्म के आधार पे जागरूक नहीं करते, समाज के आधार पे जागरूक करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पार्टियां बदलती हैं, कभी एक आएगी कभी दो आएगी, एक करप्शन करेगा दूसरा उंगली उठाएगा, दूसरा करप्शन करेगा तीसरा उंगली उठाएगा, लेकिन अगर समाज हमारा जाग गया तो फिर हमारे यहाँ से करप्शन हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। यूरोप में करप्शन नहीं है, क्यों? क्योंकि उनका समाज जागा हुआ है। आप समझ रहे हैं? हमारे यहाँ करप्शन है, क्यों? क्योंकि हमारा समाज सो रहा है। तो समाज अगर जाग जाएगा तो सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छी हो जाएंगी। तो हम समाज को जगाने की कोशिश में, हमारे यहाँ कास्ट, कलर, क्रीड, कल्चर नहीं देखा जाता, सिर्फ कंट्री देखा जाता है। और इस कंट्री में हमारा जो जवान है वो दलित भी है, वो ब्राह्मण भी है, वो राजपूत भी है, वो शेख भी है, वो पठान भी है, वो सैयद भी है। हम बस उसे ये बताते हैं कि अब तक मुल्क ने तुम्हें बहुत कुछ दिया, मुझे बताओ तुम मुल्क को क्या देना चाहते हो। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी है आपकी? महत्वाकांक्षा, ख्वाब होना, इरादे होना, ये सब इंसानी ज़िंदगी का हिस्सा है। जी। जैसे आप घर जाते हैं तो भूख में आप सोचते हैं कि मैं ये चीज़ खाऊंगा और ये चीज़ होती तो बहुत अच्छा होता, पर एट द एंड आप वो खाते हैं जो आपके दस्तरखान पे रहता है। तो अगर आप चावल खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि रोटी आपके दिमाग से निकल गई, और रोटी खा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ की बनाई हुई खिचड़ी आपके दिमाग से निकल गई। तो ये ज़िंदगी में मकसद होना एक नॉर्मल सी बात है। मेरी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, हाँ, मगर जिसका हाथ गांव के चौराहे पर किसी बड़े नेता ने छोड़ दिया, जिसका इस्तेमाल करके किसी डिस्ट्रिक्ट में किसी बड़े रहबर और बड़े लीडर ने उसे आगे नहीं बढ़ने दिया कि अगर इसे लाएंगे तो हमारा क्या होगा, ऐसे लोगों के लिए मैं एक ताकत बनना चाहता हूँ कि उन्हें लाया जाए, चूँकि हिंदुस्तान वही चला सकते हैं जो हिंदुस्तान के लिए चलते हैं। तो ऊपर वाला इस ख्वाहिश को पूरी करे। धर्म का मूल काम तो वैसे समाज को दिशा और जगाना ही रहा है, नैतिक मूल्यों से लेकर सामाजिक मूल्यों तक और संस्कृति के निर्माण तक। सभ्यताओं के मूल गोद में धर्म रहा है और उसने बहुत तरीके से दुनिया में अलग अलग धर्मों को स्थापित किया है। आज की हमारी केवल ये कोशिश थी, क्योंकि हम सभी धर्मों पर बात करना चाहते हैं और बहुत सारी स्पष्टताएं आपके सामने लाना चाहते हैं, तो आज की कोशिश इस्लाम को लेकर, शिया धर्म को लेकर और उसकी पूरी यात्रा को लेकर और उसके बीच मौजूद एक मौलाना की ज़िंदगी को लेकर थी। एक और अनुरोध करूंगा मैं, आप ज़रूर, क्योंकि अगर आप ये इंटरव्यू यहाँ तक देख पाए हैं तो मेरा मानना है कि आपकी धर्म में रुचि है, आप थियोलॉजी के शायद स्टूडेंट भी हो सकते हैं। तो ये एक किताब है, मैं कहूँगा, और इस किताब का नाम है कंसाइज हिस्ट्री ऑफ सुन्नीज एंड शियाज, जॉन मैक ह्यूगो की किताब है। बेहद बेहतरीन किताब, इस किताब को ज़रूर पढ़ें,
क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको आने वाले समय में एक अच्छे इंसान की तरह जीना है तो आपको और धर्मों की समझ होना बहुत ज़रूरी है। मेरे इस साक्षात्कार सीरीज को शुरू करने का केवल और केवल यही उद्देश्य है, क्योंकि धर्म तो मैं 20 साल से कवर कर रहा हूँ और देश के हज़ारों धर्म गुरुओं से बहुत निजी तौर पे जुड़ा हुआ, जैसा मौलाना बिल्कुल, साहब के साथ जुड़ा हुआ हूँ, कल्बे सादिक साहब के साथ जुड़ा बिल्कुल, हुआ बिल्कुल। था। और मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ, मैंने कल्बे सादिक साहब की जब मृत्यु हुई तो पाकिस्तान के एक अखबार के लिए लेख लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि ऐसी हस्तियों पे लिखना भी एक तरह का क्या बात है! रिवार्ड है। क्या बात! तो इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस इंटरव्यू को देखें। आपके कोई सवाल हो तो ज़रूर आप पूछें, मुझे खुशी होगी कि मैं उन सवालों को ले जाके ऐसे शख्सियतों के सामने रखूं और उनसे किसी तरह आपका संवाद करूं, क्योंकि अभी तो यह यात्रा धर्म की शुरू हुई है जिसमें हम आप केवल यात्री की तरह हैं। आपने ये इंटरव्यू देखा, बहुत धन्यवाद।